कैप्टन भांडेसिरी रिपोर्टिंग गाइस। ओटीपी बताओ। 001 तेरी बहन को नमन। आइडिया आया कैसे और ये क्रैक हुआ कैसे? न्यूज़पेपर बांटने के बाद ना वेटर के काम पे भी जाता था मैं 2022 में। अपने आप को मैं एक रूम में लेके गया ऐसे पकड़ के। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैरेक्टर कहाँ से पिक किया गया आपने? इसको ले जाके मारना? हाँ, बाल्यावस्था थी। आपने हिंदी में पढ़ाई की है क्या? हाँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। एक्चुअली मैं बीएससी पास आउट हूँ, पीसीएम से ग्रेजुएट हूँ। सिचुएशन कैसे आई? पीसीएम से ग्रेजुएट होने के बाद भी वेटरिंग करनी पड़ी और आपको हाँ, मूवीज पर थ्रो करने पड़े। डिलीवरी कर रहा हूँ, उससे पैसा आ नहीं रहा है। ऑर्डर का इंतजार करता था 2-3 घंटे बैठ के, ऑर्डर ही नहीं आ रहा है बंदा। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं होगा। बिना पैसे के घर से निकल गया। ये डाला हुआ है यूट्यूब पे? हाँ, पूरी सीरीज भाई पढ़िए। खाना पीना रहना कैसे मैनेज होता था? बिना पैसे के रोड पे सोता था मैं। किसी को कमाते हुए देखा था कंटेंट जर्नी के अंदर जो इतने डेस्परेटली और इतने मतलब पागल होके लगे हुए थे? गरीबी सबसे बड़ी चीज़ है। रात में पूरा डिप्रेशन हो गया, इतना डिप्रेशन हो गया, इतना हो गया, माइग्रेन हो गया। कोलैप्स वाला सिलसिला किस टाइम बाद शुरू हुआ? रिक्वेस्ट में मैसेज चेक कर रहा था, एकदम से मेरी आंखें ऐसे हो गई। जैसे मैंने देखा काका जी, पाजी ने बोला कि हमें भी मिलेगी क्या राइड? मैंने बोला ओटीपी प्लीज। किसी सेलिब्रिटी का मैसेज आया काके से? मिर्जापुर वालों का सुने हो हमारे बारे में? हाँ भैया। वो इतने बड़े, मतलब सोच के देखो, बॉलीवुड एक्टर रोड पे आ गए। और एक अंदर की बात बताऊं जो मेरे को शायद नहीं बतानी चाहिए। नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं अब आपके पास? जैसे स्विमिंग पूल में ही बाइक डाल दिया आपने। हाँ, क्रेजी। ये बाइक खराब नहीं होगी स्विमिंग पूल? बाइक हुई थी ना खराब। सोशल मीडिया कोई हैक भी है? अब इतने नंबर क्रैक कर लिए हैं, कुछ बच्चों को ज्ञान ही दे दो। सबसे पहले अपने माँ बाप, दोस्त, भाई बहन जितने भी सोशल मीडिया पे इनको ब्लॉक करो। टाइम पे अपलोड करना है, हुक होना चाहिए, इतने टाइम की वीडियो होनी चाहिए, ये सब चीजें मैटर करती हैं। सब मिथ्या है। तो सत्य क्या है? तुम खुश हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप किसी चीज की कमी महसूस होती है? मौत की। आज के गेस्ट को आपने लोगों के घरों में, स्विमिंग पूल्स में, किचन में, ऑफिसेज में, जंगलों में बाइक राइड करते हुए और बाइक से गिरते हुए देखा है और बहुत इंजॉय किया है एंड उनको बहुत प्यार दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये सब वायरल आइडियाज़ आए कहाँ से, कैसे एग्जीक्यूट हुए एंड कंटेंट क्रिएशन के बारे में, उस पर्सन के बारे में जो इन वीडियोस के पीछे है, उसकी जर्नी के बारे में। सो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग इंफॉर्मेटिव एपिसोड है अबाउट सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, वायरलिटी, ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशंस एंड और भी बहुत कुछ। प्लीज वेलकम सुपर वायरल एंड so much loved Akash Sagar, also known as Bhandesiri. दीर्घवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाश कार्यगम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। क्या बात है। क्या बात। ये वो श्लोक है, जब भी कोई भी काम करने जाते हैं, मतलब कोई भी शुभ काम, तब पहले बोलते हैं। ये भगवान शंकर ने दिया था, तो शुरू करते हैं ना। तो हर अरे ये तो नया ही रूप दिख गया। वो थोड़े तो ये हर रील अपलोड करने से पहले डालते थे ना ये, अरे नहीं, रील शूट करने से पहले डालते थे? अरे नहीं, ये बाइक स्टार्ट करने से पहले डालते थे? ना, राइड बुक होने के बाद डालते थे? ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं। ये जैसे कोई भी शुभ काम करते थे ना, तो वो करने से पहले करते नहीं है। ये एक बहुत पवित्र मंत्र है। ओके। हाँ, इसके उच्चारण से ही आत्मा अपने आप पवित्र हो जाती है। मतलब जैसा आप कंटेंट बनाते हो, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट दिख रहे हो एज ए पर्सनैलिटी। है हाँ, ना? मंत्र से आप चीजें स्टार्ट कर रहे हो। वो एक वर्चुअल लाइफ है, ये एक रियल लाइफ है। बिकॉज रियल इज रेयर, फेक इज एवरीवेयर। वाह, क्या वाओ, बात है। रियल इज रेयर, फेक इज एवरीवेयर। नाइस। सो ओटीपी बताओ। 001 बाकी पॉडकास्ट अभी स्टार्ट होगा भाई, ओटीपी तो डालना ही पड़ेगा। 001 तेरी बहन को नमन।
ओटीपी पूछते ही इंटरेस्टिंग। थोड़ा वो हो जाता, इसलिए पॉज लगाया। चलो सबकी भाई और बहनों को नमन। आई होप इसका कुछ गलत मीनिंग नहीं है। ना फेयर है पूरा अच्छा। पूरा। हम ऐसा कोई शब्द यूज ही नहीं करते हाँ। नमन ही करा है। नहीं नहीं, हमने मीम देखी थी, क्या पता किसने बोला, कब बोला ऐसा। ना। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं कि बाइक हाथ ली, पैर को ठेस पहुंच जाए, बाइक हाँ, लग जाए, हाथ तो पूरी छिले भावनाओं पड़े। को भाई नहीं। ठेस आपने क्या क्या बुझा दिया भाई, कहाँ रूम में बुझा दिया यार भाई बाइक यार। किसी किसी के तो भाई आप यार पहले अपने स्टाइल में वो बोलो आप, कोड। हाँ। कैप्टन भांडेसिरी रिपोर्टिंग सर एंड मैम, रोल नंबर 96, कोड नंबर 92। रोल नंबर 96, कोड कोड नंबर नंबर 92। 92। मेरा अंदाज ही मेरी पहचान है, नहीं तो मेरे नाम के तो हजार हैं। करके तो नाइस। वो कराया। तो भाई मुझे बताओ, ये आइडिया आया कैसे और ये क्रैक हुआ कैसे? ये जो बाइक गिराने वाला आइडिया, हाँ। मैं आपको बताऊं, 2016 में जब मैं पहली बार मुझे पता चला कि हाँ यूट्यूब कुछ और ऐसे पैसा मिलता है, तो मैंने अपना 2016? हाँ 2016 में 10 साल से। हाँ मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। और उस टाइम पे मुझे ये चीज़ पता थी कि यूट्यूब पे बिना मोनेटाइजेशन के पैसा मिलता है। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी, मैं न्यूज़पेपर बांटता था। ओके। हाँ, शाम वाला और सुबह वाला, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बांटता था। तो मैं फिर मुझे जैसे पता चला कि हाँ यूट्यूब चलता है, इससे पैसा आता है, तो फिर मैंने अपना एक चैनल बनाया, चैनल खोला, जिसके भी 5 न्यूज़पेपर देने जा रहा हूँ, सबसे सब्सक्राइब करा रहा हूँ। ऐसे कर करके मैंने ऑलमोस्ट अपने 400 450 सब्सक्राइबर कर लिए थे। ठीक है। न्यूज़पेपर बांटता था, महीने के मिलते थे 600 रुपये। तो वो 600 रुपये से मैंने पहली बार 400 रुपये का अपना फ़ोन लिया था, टच फ़ोन लिया था पहली बार। उसको बोलता था मैं स्क्रीन टच मोबाइल। स्क्रीन टच मोबाइल। हाँ, सेकंड हैंड लिया था। तो उस मोबाइल से मैंने अपना चैनल बनाया था 2016 में पहली बार। सीन ये हुआ, ऐसे करते करते 2-3 महीने मैंने वीडियोस भी बनाई। वो फ़ोन मेरा टूट गया, मतलब ख़राब ही हो गया वो। फिर जब फ़ोन ख़राब हो गया, मेल आईडी और सब कुछ उसमें था, उसके बाद ना पूरा मनोबल जो था ना मेरा गिर गया, क्योंकि अब फिर पैसे भी नहीं थे इतने, दोबारा नया फ़ोन कहाँ से लूँ। फिर मैंने कहा अब छोड़ो ये। मनोबल टूट गया था आपका? हाँ, जब मेरा मनोबल गिरा तो मैंने कहा अब छोड़ो, अब मुश्किल है। बिकॉज उस टाइम पे ना मैं स्कूल में था, 7th क्लास में था। तो स्कूल में मतलब चीज़ें होती है ना, जूते वूते फट जाते हैं, तो मैं अपना जो भी कर रहा था न्यूज़पेपर डाल के अपना डेली खर्चा चला रहा था। थोड़े पैसे घर में भी दे रहा था, मम्मी को भी, ताकि पापा की उनकी भी हेल्प होती रहे। फिर उसके बाद जब मेरा फ़ोन टूट गया, मैंने चैनल कर दिया बंद, कोई वीडियो नहीं बनाई। 2018 में मैंने एक और चैनल खोला कि मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं होगा, लूप से बाहर निकलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइम लूप में फंसा हुआ था ना, एक जार जो है। तो मैंने कहा भाई निकलना पड़ेगा इससे बाहर, नहीं तो पूरी लाइफ इसी में ख़राब हो जाएगी। फिर 2018 में मैंने एक चैनल खोला जिसका नाम रखा था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। जिसने इंडिया की खोज करी थी। तो मैंने कहा वास्को डी गामा रखते हैं, सही है। फिर मैंने वास्को डी गामा नाम से चैनल बनाया। समझ नहीं आ रहा था क्या कंटेंट बनाऊं, नॉर्मल ऐसे ही, मतलब कभी ब्लॉगिंग कर दिया, कभी कुछ कर दिया, न्यूज़पेपर डालता था उसका बना दिया। और मतलब थोड़ा न्यूज़पेपर बांटने के बाद ना वेटर के काम पे भी जाता था मैं। ओके। हाँ, तो वो काम भी करा था मैंने, वेटर वाला। हाँ, जिसमें मुझे 300 रुपये मिलते थे। आप खुद सोचो, न्यूज़पेपर बांट रहा हूँ, महीने के 600 मिल रहे हैं, वेटर के काम पे जा रहा हूँ 300 मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट किस में हो रहा है? वेटर में वेटर वाले में हो रहा है। तो ह्यूमन क्या करेगा? वही करेगा हाँ, ज़्यादा। इंसान की फितरत है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा आ रहा पैसा है। मिलेगा वहाँ जाएगा। तो मैं फिर वहाँ पे गया, मैंने चैनल वैनल खोला, उसकी भी बना के डालता था। फिर कुछ वर्क नहीं करा, वीडियोज़ नहीं चली। फिर मैं हो गया डिमोटिवेट, चैनल ही बंद कर दिया। फिर मैं आया 2022 में, अपने आप को मैं एक रूम में लेके गया ऐसे पकड़ के। मैंने कि चल भाई पहले तू इधर अंदर आ। तो मैं अंदर लेके गया, पहले मैंने इसको ले जाके, इसको बोले तो अपने आप को, इस बंदे को मैं लेके गया रूम में। इसको मैंने पहले खूब मारा, एटलीस्ट मैंने इसको कम से कम 20 मिनट तो मारा होगा। सच वाला हाँ मारा? हाँ, सच में मारा इसको। फिर इसने मुझसे बोला कि भाई अब तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा, अब मैं तेरा गुलाम हूँ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, ये पूरी बॉडी गुलाम है ना इसकी, दिमाग की। तो मैंने कहा तू अब मेरा गुलाम है, जो मैं तुझे बोलूँगा वो तू करेगा। तो इतना कहने के बाद ना इसने मुझसे बोला कि भाई मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ, तू कुछ भी कर, मैं हमेशा तेरे को सपोर्ट करूँगा, तुझे कभी ये नहीं बोलूँगा तू ये मत कर। उस दिन मैंने इसको मारा ना, उस दिन से मैंने 2022 में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा, जिसका नाम रखा था मैंने रियल रिसर्च ब्लॉग, जो अभी मेरा प्रेजेंट में चैनल है। ठीक है। इसका नाम था रियल रिसर्च व्लॉग। ब्लॉग। इसका नाम भांडेसिरी नहीं था। ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं फिर थोड़ा 2022 में थोड़ा बड़ा हो गया था, कॉलेज में शिफ्टिंग हो गई थी, कॉलेज कर रहा था, तो उस टाइम पे पैसे की आवश्यकता थी ज़्यादा।
बिकॉज अब तो न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा। उस समय बाल्यावस्था थी, तो उसमें क्या छोटा 5 रुपए का इसमें काम चल जाता था। तो अब हम आ गए वर्चुअल लाइफ से बाहर। तो कॉलेज का, बाल्यावस्था, मनोबल, आपने हिंदी में पढ़ाई की है क्या? हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ। एक्चुअली मैं बीएससी पास आउट हूँ, पीसीएम से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, हाँ पीसीएम से। हाँ पीसीएम से फिजिक्स तो मतलब केमिस्ट्री। ऐसी सिचुएशन कैसे आई, पीसीएम से ग्रेजुएट होने के बाद भी वेटरिंग करनी पड़ी और आपको हाँ न्यूज़पेपर थ्रो करने पड़े? ये मैं आपको बताता हूँ ना क्यों आई ऐसी। मैंने बोला ना मुझे लूप से बाहर निकलना है। अगर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री ले जाके कंपनी में दे दी, तो फिर भी तो मैं लूप के अंदर ही हूँ, लूप से बाहर कहाँ हूँ मैं। बट आपने स्टार्टिंग जॉब से नहीं की है अपनी? ना स्टार्टिंग आपने कंटेंट क्रिएशन से की? हाँ इसी से करी मैंने। कॉलेज में आया, अब फिर मैंने कहा मैं जिम जाता था। जिम की डाइट के लिए कुछ डाइट मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है जिम में, तो पैसे नहीं होते थे। तो मैंने कहा डिलीवरी लाइन में चलो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, इससे मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूँ, जिम भी कर सकता हूँ, और जो मेरा पार्ट टाइम में कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैं डिलीवरी करता था इवनिंग में, ओके। शाम 7 बजे से रात के 2 बजे तक, और वीडियो बनाता था, एडिटिंग करता था, शूट करता था, तो सुबह के 4 बज जाते थे। तो ऐसे कर करके मैंने तब इस बंदे को यहाँ पे लेके आया हूँ। आज ये आपके सामने बैठा है, तो ये अभी जो बैठा है भांडे सीरी बैठा है। ओके। हाँ तो मतलब मैं बोले तो आकाश, मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। नहीं तो आकाश ये, भांडेश्वरी को यहाँ पे लेके आया? हाँ आकाश लेके आया भांडे सीरी को यहाँ पे, नहीं तो ये नहीं आ पाता। और भांडेश्वरी कब पैदा हुआ और कब इसका कब नामकरण बना, किया? ये 2021 की कहानी है। 2021 में शायद आपने भी देखा होगा, DID लिटिल मास्टर करके एक डांस शो आता था, हाँ ठीक जी। है। देखा ना। तो एक उसमें एक कास्ट थी, एक लड़की थी, उनका नाम बोल सकता हूँ क्या? हाँ। तो वो जो थी उनका नाम था दित्या भांडे। ओके। तो मैं DID लिटिल मास्टर डांस देखता था, तो मैं भी छोटा था, तो मुझे उनका डांस ना इतना पसंद आया, मेरा ना उन पर क्रश आ गया, ठीक है। ओके। क्रश आ गया। पूरे साल भर सीज़न देखा, जैसे ही सीज़न एंड होने पे आया, तो मैंने इस बंदे से बोला कि भाई तू कहाँ और वो कहाँ, देख ले भाई, वो लड़की तो तेरे को मिलने से रही, क्रश है, तू प्यार करता है, मानता हूँ तेरी बात, मैंने इसको बोला। इसने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा देख भाई तू ज़्यादा ना डिप्रेशन उप्रेशन में मत जा, ये सब मत कर, मैं तुझे ना उसका टाइटल दे दे रहा हूँ, तू उसके टाइटल को लेके अगर कुछ कर सकता है तो तेरा प्यार माना जाएगा। ठीक है। तो फिर मैंने इसको टाइटल दिया भांडे। भांडे। श्री कहाँ से आया? सीरी का भी बताता हूँ। जो आपने बोला ना कि आपने कंपनी में करा नहीं काम, मैं बताता हूँ। जब 2021 में ना आईफोन लॉन्च होने वाला था, 12, आईफोन 12, तो उससे 2-3 साल पहले ना मैंने अपने आधार कार्ड में ना एज थोड़ी आगे बढ़वा ली थी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। ताकि मैं कंपनी में ज्वाइन कर सकूं। मेरे मन में था कि भाई देख तू वीडियो बनाएगा, 2022 में स्टार्ट करने वाला था, उससे पहले की कहानी है। इसको ले जाके जब मैंने मारा था, तो मैंने कहा देख भाई तू कंटेंट बनाएगा, तेरे को एक फ़ोन चाहिए बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया होगी तभी लोग देखेंगे। तो मैंने कंपनी में 2 साल काम करा, जबकि मुझे पता है कि हाँ आईफोन 12 लॉन्च होने वाला है, तो उससे पहले मैंने तैयारी कर ली थी। कंपनी में काम करा मैंने 2 साल, पैसे इकट्ठे करे, जैसे तैसे आईफोन 12 लेके आया कैश में। तो मैंने आईफोन चलाया, मैं देख रहा हूँ इसमें आवाज़ आ रही है हे सीरी। मैंने कहा ये क्या बात है, अच्छा। हे सीरी। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, तो आईफोन से निकाला मैंने सीरी, ठीक है। हाँ, और उधर से भांडे। भांडे लिया। दोनों से मेरी कहानी बहुत जुड़ी हुई है, बिकॉज आईफोन अपनी मेहनत से लिया, एक एक पैसे इकट्ठा करके रात दिन एक कर दिया, 12-12 घंटे की ड्यूटी करी। सुपरवाइजर बोल रहा है कि भाई ये कर वो कर, तेरे को ये प्लेट उठानी है, तेरे को OT भी करनी है, तो वो सब करा मैंने, क्योंकि उस समय मैं उनका था बंधुआ मजदूर, तो मैंने करा। तो ये दोनों से मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो फिर मैंने रियल रिसर्च ब्लॉग हटा के भांडे सीरी कनेक्ट कर दिया। क्या वाओ, बात है। इंटरेस्टिंग, ये वेरी क्रिएटिव। इतना थॉटफुल भी हो सकता है एक नाम है, इतना नहीं सोचा था। और इतनी सारी उसके पीछे स्टोरी है, सीरी कहाँ से हाँ, एक्सट्रैक्ट हुआ और भांडे कहाँ से भांडे एक्सट्रैक्ट हुआ। कहाँ से हुआ ये भांडे अपने आप में एक लव स्टोरी है, सीरी अपने अपने आप आप में एक में। स्ट्रगल स्टोरी है। लोग वाह। सोच रहे हैं कि ऐसे ही नाम माइंड से ले लिया और चेप दिया, नहीं, उनके पीछे मेरी रियल स्टोरी है, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सब कुछ मेरा उनसे कनेक्टेड है। तब मैंने लिया, मैंने कहा ऐसा कोई नाम भी नहीं रखूंगा। अब वो रियल रिसर्च भी रखा था, तो उससे वो तो ऐसे ही रख दिया था मैंने कहा नाम ऐसा होना चाहिए कि हाँ स्टोरी कुछ हो। मैं जब डिलीवरी करता था ना, लाइव स्ट्रीम करता था, क्यों करता था कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, यूट्यूब चैनल,
तो थोड़ा अर्निंग आए, कुछ थोड़ा आगे ग्रो अप करें। तो लाइव स्ट्रीम करता था, लोग पूछते थे कि भाई भांडे सीरी का मतलब क्या है यार, तुमने क्यों इतना हार्ड नाम रखा है? तो मैं लोगों से कहता था भाई पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो लोग हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं जीरो पे था, मैं नहीं ये बंदा, जब ये बंदा जीरो पे था तो मैंने इसको बोल दिया था भाई तू कुछ भी कर ले, अपने घर वालों को भी नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। यहाँ तक कि जो मेरा दोस्त अभी बैठा है साइड में, उसे भी नहीं पता। हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसको भी नहीं पता, शायद इसको अब पता चला होगा। ये भी शौक हो गया होगा कि ये इसके पीछे कहानी थी। तो मैंने इस वेरी बंदे को इंटरेस्टिंग। हाँ इसको पहले डरा के रखा था, नहीं तो इंसान की फितरत है वो निकल जाता है बाहर, क्योंकि उसका मन करता है ना, अरे यार बता दो थोड़ा इंप्रेशन जमेगा, अरे यार थोड़ा कूल हो जाएगा। मैंने कहा देख भाई, तुझे उस दिन ले जाके मारा था ना, याद है तेरे को उस दिन की? तो उसी दिन से ये डरा हुआ है मेरे से। यार ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैरेक्टर कहाँ से पिक किया कि ये आपने इसको ले जाके मारना है? हाँ मैंने इसको बहुत मारा है और अभी भी इसको मारता हूँ, क्योंकि ये ना कभी कभार ना नारी के पीछे विचलित हो जाता है। सच में? हाँ होता है, आज क्योंकि भी? ऑफकोर्स होता है, अभी भी होता है। क्योंकि जो ऋषि दुर्वासा थे ना, वो इतने बड़े ऋषि थे, जब उनकी तपस्या नारी ने भंग कर दी तो ये तो तुच्छ मानव है, ये कैसे विचलित नहीं होगा? तो ये कई बार ना विचलित होता है। तो मैं जो भी होटल होता है, सबसे पहले कोशिश करता हूँ मैं 10 मिनट के अंदर इसको रिजल्ट दे देता हूँ। 10 मिनट के अंदर अगर मैंने इसको नहीं समझाया फिर ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो या तो मैं कोई खाली प्लेस देखता हूँ, कोई ऐसी सैलून वैलून कोई ऐसी जगह, उसके वॉशरूम में जाता हूँ, इसको वहीं मारता हूँ ले जाके। तो जब से ये मेरे अभी अभी भी मेरे कंट्रोल में ही है। हाँ मैं अभी इसके वश में नहीं हूँ। वाओ, हाँ इंटरेस्टिंग। मैंने इसको लॉक कर दिया, ये कुछ नहीं कर सकता मेरे अलावा, जो मैं बोलूँगा वो ये करेगा। ये चीज कहीं से मतलब ऐसे निकाली है या आई कहाँ से आपको कि मतलब ये ऐसे ये मतलब ये डबल दिमाग के पर्सनैलिटी, कंट्रोल में एक बॉडी होती है, मतलब ये हाँ ट्रेट निकला कहाँ से? ये उस दिन निकला था जिस दिन मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। हाँ क्योंकि जब ना चारों तरफ से गरीबी ने घेर लिया, आर्थिक स्थिति इतनी है नहीं। एक बार मैम ने ना, मेरे स्कूल का जूता फटा हुआ था, 6 क्लास में था, मैम ने मुझे बाहर निकाल के बहुत सुनाया कि तुम ये कैसे, मेरी कभी टाई पूरी नहीं होती थी, मेरी कभी बेल्ट पूरी नहीं होती थी, अब जो इंसान का खाना पूरा नहीं हो रहा है वो ड्रेस कहाँ से पूरी करेगा? आप खुद बताओ। तो जो मैम ने उस दिन मुझे सुनाया ना, उस दिन से ये पर्सनालिटी बिल्ड हो गई। क्योंकि उस दिन जब मैम ने मुझे सुनाया तो मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भाई उस मैम ने मुझे नहीं बोला है, मैम ने मुझे बोला ही नहीं है, मैम ने इस बॉडी को बोला है, इसको बोला है, और मैं तो इससे अलग हूँ। तो मैम ने जो भी बात बोली है भाई तेरे को बोली है, तू देख ले अपना, मुझे तो नहीं बोली, मैं तो चिल मारूंगा। तो उस दिन से हो गया, कोई भी कुछ बात बोलता है ना, जैसे मान लो किसी ने मेरी इंसल्ट करी, किसी ने अपना अहंकार दिखाया, अपनी कोई भी चीज़ दिखाई, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे को तो नहीं बोला, अब तू देख ले, तुझे बोला अब तू देख ले, तू कैसे करेगा, तू कैसे इनसे बदला लेगा। बदला का मतलब ये नहीं कि लड़ाई करना, ये सब अपना कुछ करके। तो वो इस बंदे ने करके भी दिखाया, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कई बार। मैं कहता हूँ भाई मान गया यार तेरे को। मैंने कहा भाई मान गया यार तेरे को, तू बहुत बढ़िया बंदा है यार। खुद से बातें करता हूँ और खुद से बातें करनी भी चाहिए। आप भी करा करो मैम, आप भी करा करो, अगर आपको टाइम मिले, कभी ऐसा लगे कि आप अपने मार्ग से विचलित हो रहे हो। क्योंकि प्रकाश बोले तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸। जब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा तो बनना बनता ही है ना। तो अपने अंदर पर्सनालिटी बिल्ड करके रखो और कंट्रोल करो कोई भी काम। जब वो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का वो है एक डायलॉग है कि मन के विरुद्ध चलना होगा। ये मन बहुत चंचल है, मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो ये आपको विपरीत परिस्थिति में भी गलत जगह ले जाएगा। तो ये शुरुआत से मैंने अपना ऐसा बनाया एटमॉस्फेयर, वातावरण, हमेशा गलत लोगों के साथ रहा, घूमा, बट गलत चीज़ें अपने अंदर नहीं ली मैंने। क्योंकि गलत लोगों के साथ घूमना बहुत अच्छी बात है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा गलत है क्या। अब आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ घूम रहे हो तो फिर पता ही नहीं चलेगा गलत क्या है। तो कोशिश करो कि गलत लोगों के साथ बैठो ताकि उनकी फितरत और शतरंज की चालें पता चलती रहें। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार आप भाई। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे यार। हाँ? मैं तो आओगे बाइक लेके टेबल पे गिर जाओगे। हाँ अलग ही रूप है आपका। हाँ वो तो ऐसे ही होता है ना। पहली बार कब खुश हुए भांडेश्वरी से? भांडेश्वरी से मैं पहली बार जब खुश हुआ था जब मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट आई थी। हाँ
और पहली यूट्यूब की जो पेमेंट आई थी ना, मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूँगा, उसने बहुत हेल्प करी है। मेरा सब्सक्राइबर है, रामनगर का ही है, ओके नाम है उसका अर्नब तिवारी। ओके डॉलर कंप्लीट नहीं हो रहे थे, उसने, मैं लाइव स्ट्रीम करता था ताकि डॉलर कंप्लीट हो, डेली लाइव स्ट्रीम। मैंने लगातार 3 महीने लाइव स्ट्रीम करी, तब जाके मेरी $100 की पेमेंट बनी। मैंने 2 महीने लाइव स्ट्रीम करी होगी, 2 महीने के बाद फिर वो बंदा मेरी लाइव स्ट्रीम में आया। उसने मेरी मेहनत देखी, स्ट्रगल देखी। उम्र में छोटा है पर शायद तजुर्बे में बड़ा होगा। ओके देख ली उसने, मेहनत कर रहा है बंदा। उनने मुझे मैसेज डाला ऐसे करके, फिर नंबर मैंने उसको दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ था नहीं, ठीक है तो मैं कर देता कि हाँ भाई, अभी भी कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कब कौन कहाँ टाइम पे काम आ जाए, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला भाई आपको कितना टाइम हो गया ये सब करते हुए। मैंने पूरी ETC ऐसे करके पूरा बता दिया। तो मैंने बोला भाई यार डॉलर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, क्या करा जाए, डिलीवरी कर रहा हूँ, उससे पैसा आ नहीं रहा है। ऑर्डर का इंतज़ार करता था 2-3 घंटे बैठ के, ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। ओके जाहिर सी बात है, जब मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं होगा, उनको बताया भाई को मैंने। तो बोले भाई कल आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा यार क्या गिफ्ट है, आप ऐसे ही बता दीजिए। कह रहे कल आप लाइव करना, देख लेना। जैसे ही मैंने लाइव करी, उन्होंने $40 की सुपर चैट मार दी। हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था ना कि मेरे इतने डॉलर हो गए हैं भाई, अभी तक यार पेमेंट नहीं आ रही है, इतने $28 कुछ रह गए हैं। तो उन्होंने $40 की सुपर चैट मार दी, मैं खुश हो गया, मज़ा आ गया। अब देखना, अगर आपको कभी टाइम मिले मेरे यूट्यूब में जाके, उस बंदे ने पहली बार इतना लार्ज पिज़्ज़ा पूरी फैमिली के लिए कर दिया मेरी। वाओ मैं हंग हो गया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार, ये मतलब उनके लिए चाहे वो छोटी बात हो, हमारे लिए तो बड़ी बात है। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, मैं खुश हो गया। मम्मी को बताया, पापा को बताया, मम्मी से आशीर्वाद लिया, तो बहुत अच्छा लगा वो। तो वाह यार, इसीलिए ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, तो मैं उस बंदे को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम मेरे चेहरे पे स्माइल दी थी। आज भी कनेक्शन में हाँ, कांटेक्ट में है अभी भी। हाँ, जो लोग मेरे स्ट्रगल में साथ थे, आज के टाइम में अगर वो हल्का सा भी मुझे एक मैसेज करते हैं, तुरंत सीन करता हूँ, और कॉल करते हैं, पहली कॉल में पिक करता हूँ, आंसर करता हूँ। कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। हाँ, तो बस ये है कि भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो निंदा मत करो। अगर एक बार उसका ईगो हर्ट हो गया, तो फिर कोई, पूरी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, पूरा ब्रह्मांड भी उसको नहीं रोक पाएगा। हाँ, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की गैलेक्सी। जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं ना, वो पृथ्वी के अंदर रह के सोचते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ ना, मैं मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाके सोचता हूँ। हाँ हाँ, अगर हम वहाँ से देखें तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर गैलेक्सी से और बाहर चले जाएं तो फिर तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो सिर्फ पृथ्वी पे लोगों के द्वारा बनाया गया एक नियम है, अनुशासन है, कि पैसा ही महत्वपूर्ण है, जबकि पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यार, ये सब चीजें हैं आपस में बांटने वाली। भाई क्या पढ़ा है आपने, क्या क्या पढ़ते क्या हो, मतलब ये किताबें कहाँ पढ़ते से हो क्या क्या बहुत बातें आई सारी? है ये बातें मुझे गरीबी ने सिखाई हैं। बहुत ऐसी जगह से निकल के आया हूँ बट सब मैं। नहीं सीख पाते यार ये। जैसे आपको लग रहा होगा मैं ज़मीन के ऊपर से निकल के आया हूँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि यार मैं इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा मतलब गरीब था, लेकिन मैं तो ज़मीन के नीचे से आया हूँ, बिल्कुल ज़मीन के नीचे से निकल के आया हूँ। कुछ लोग मतलब बोलते हैं बहुत एक्सट्रीम गरीब थे ऐसा? इन्फिनिटी गरीब। मतलब मैं गरीब लोगों के पास भी इतना दिमाग नहीं आता यार, वो आया कहाँ से, माइंड कहाँ से ना आया, ना, मतलब वो बातें कहाँ से आई, समझ नहीं आ रहा। मतलब जैसे मिल्की वे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड संपूर्ण, क्योंकि मैं ना शुरू से ही हमेशा बाहर की सोचता हूँ। मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि जो नॉर्मल लोग सोचें कि यार अब लोग किसी को प्यास लग रही है यार पानी पी लो, तो मैं तो डायरेक्ट नदी पे ही जाऊँगा, मुझे पूरी नदी पे करना है कब्जा। हाँ, प्यास लगी है तो मैं नदी के पास जाऊँगा, और उस नदी से खुद की भी प्यास बुझाऊँगा और लोगों की भी। अब मैं बोतल के पास जाऊँगा तो बोतल से तो सिर्फ मेरी प्यास बुझ रही है ना, नदी के पास जाके तो सबकी बुझ रही है। तो शुरू से ही मेरा यही है कि मतलब कुछ आगे नेक्स्ट लेवल ही सोचना है, ये नहीं कि छोटा सोचना है यार इतना हो गया। और भांडेसिरी को ये नेक्स्ट लेवल फिर आइडिया कैसे आया? ये बहुत तेज बंदा है। हाँ, ये मैं अभी भी इसकी बात कर रहा हूँ, अभी अभी थोड़ा आ रहा था बाहर,
मैंने रोक लिया इसको। अच्छा। मैंने कहा भाई रुक, अभी थोड़ा आगे बुलाता हूँ तेरे को, रुक जा। ये बहुत तेज है, इसका दिमाग तो अलग ही चलता है। हाँ, मेन टॉपिक मिलवाना, इससे मिलवाना। किसी दिन मिलाते हैं ना आपको, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, क्यों? जानलेवा है ना। अच्छा, जान ले। नाइस। हाँ वो तो है। कोई सारे बच गए हैं या कोई मरा वरा भी है उनमें जो रील आई नहीं? हाँ सारे बचे हुए ही हैं, सारे बचे हुए हैं। क्योंकि अब तक आपने उनका ड्रॉप वीडियो नहीं देखा ना कभी, ड्रॉप लोकेशन बस पिक ही पिक देखा है। हाँ। तो इसका मतलब बचे हुए ही हैं। ड्रॉप लोकेशन नहीं देखी ना आपने। ड्रॉप नहीं डालते आप? हाँ क्योंकि शायद वो इस स्थिति में ना भी हो कि आप उनको देख पाओ। अभी क्या चल रहा है? अभी बस यही चल रहा है, आप लोगों से तालमेल हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, भांडे सीरी बहुत खुश है, खुश है, और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तूने भाई बहुत बढ़िया करा। क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने अभी बनाया ना, इससे पहले आप यकीन नहीं मानोगे, जो 2022 अभी मतलब अभी बता रहा हूँ मैं, अभी ये गरम बात है, मतलब बिल्कुल ताज़ी है, 4 महीने पहले की। ताजी बात सुनी थी, गरम बात पहली बार सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, ये गरम है ना। हाँ। तो ये 4 महीने पहले ना, ये भांडे सीरी क्या कर रहा था, इसने चैलेंज लिया कि भाई मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर विदाउट मनी एक्सप्लोर करके आऊँगा। ठीक है। ये कंटेंट बनाऊंगा विदाउट मनी, पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर। अच्छा, ठीक है। और इसने करा भी, मैंने, हाँ ठीक है। हम लोग निकल गए क्योंकि कंटेंट नहीं चल रहा था, मैंने आपको बताया, वीडियो नहीं चल रही थी। तो हमने एक चैलेंज लिया कि विदाउट मनी पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने शुरू करा असम से। ठीक है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पूरा मतलब बिना पैसे के घर से निकल गया अपने फ़ोन से। मेरे पास आईफोन जो 12 था, उसी 12 से मैंने शूट करा, एडिटिंग करा, रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक, और लोगों के घर के बाहर टेंट लगाया, चाहे बारिश आई, वहाँ के लोगों से परमिशन ली। बट एक बात बोलूँगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग वो बहुत अच्छे हैं। ये डाला हुआ है यूट्यूब पे? हाँ, पूरी सीरीज भाई पढ़िए भाई साहब। हाँ, तो फिर आना जाना, खाना पीना, रहना कैसे मैनेज होता था? बिना पैसे के रोड पे सोता था मैं, रोड पे खाता था, ठीक है। सब कुछ मैं रोड पे लोगों से लेके मांग के खाता था। पेड़ पे फल मिल गया, फल तोड़ के खाता था, लोगों से लिफ्ट लेके हिचहैकिंग करके, ये सब मैंने करा। बट मेरा कंटेंट नहीं चला। और आप अंदर कुछ- क्या चुल थी ऐसी कि कंटेंट में ही जाना हाँ, है? सच, कुछ ये और idea जो- कहाँ से आया कि क्योंकि जब content पैसे में की जाना नीड है? होती है, बंदा वेट नहीं करता इतना। कंटेंट तो बहुत पेशेंस मांगता है। हाँ, पेशेंस तो था मेरे अंदर। तो ये मेरे अंदर ये था ना कि बेसिकली कंटेंट की इंस्पिरेशन हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ ना। हाँ। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी में लग गया, मैंने 5 साल या 10 साल, मैं 20 साल मानते हैं, 20 साल काम करके मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए। हमारे इधर जो नॉर्मल बंदा काम करेगा तो वो 20 साल काम करेगा, 5 लाख रुपए ही सेव कर पाएगा। मैंने कहा अगर भाई तू कंटेंट क्रिएशन में जाएगा, तू अगर 10 साल भी देगा, 10 साल तू कुछ नहीं कमाएगा, और तू 10 साल के लास्ट जो महीने में आएगा ना, तेरा ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, एकदम से ऊपर जाएगा। तू वो पूरे 10 साल का एक साथ कमाएगा। तो वही चीज़ मैंने माइंड में रख के मैं करता गया, बस रुका नहीं एक भी दिन। पूरा अच्छे से मैंने कल्चर दिखाया हर राज्य का। मोंग विलेज गया, जहाँ पे कुत्ते को काट के खा जाते हैं। कुत्ते को काट के खा जाते हैं इंसान। इंडिया में? हमारे इंडिया में अभी की बात बता रहा हूँ। और हमारे इंडिया में अभी कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, चाकू लेके घूमना अलाउ नहीं है। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी राइफल लेके घूमते हैं। मोंग विलेज? हाँ, मोंग विलेज है नागालैंड में। ओके। और आपको शायद पता नहीं होगा, मणिपुर में तो कोई लॉ ही नहीं है। मतलब मणिपुर में कोई सीएम नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे। वहाँ चलता है आर्मी लॉ। ओके। लाइक कश्मीर? हाँ, कश्मीर में भी ऐसा सही कश्मीर है? में तो शायद विधायक ऐसे करके कुछ हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है ना। वो मणिपुर है जो बहुत क्लीनेस्ट विलेज ऑफ मणिपुर, जहाँ पे लड़ाई कुकीज और मेथी जो है, कुकीज और मेथी, ये 2 कम्युनिटी हैं, इनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। ये क्या देख रहा हूँ? क्या चीज? थाईलैंड में हुआ लड़की से प्यार। ये आप जब अंदर आ जाओगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अच्छा। ये है ये गोल्डन पकोड़ा टेम्पल जो है, उसको बोलते हैं इंडिया का मिनी थाईलैंड। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे ये लड़की जो आई है, ये थाईलैंड से ही आई थी। तो ये CTR के लिए थंबनेल
आपको पता ही है, हम्म, बनाना पड़ता है। बनाया, इतनी मेहनत कर रहा था मैं रात दिन एक करके। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो लड़की का करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भी नहीं चला। फिर भी नहीं चला। टूटे नहीं आप इस जर्नी के अंदर कभी? हाँ, टूटे नहीं कभी? मैं तो टूट गया, लेकिन भांडे सीरी नहीं टूटा ना। मारा ना उसको ले जाके मैंने, टूट कहाँ तक टूटेगा। भाई यार देखो यार, भाई बहुत मेहनत कर रखी है भाई ने, भांडे श्री करके। भाई यूट्यूब चैनल है भाई, भांडे जाओ श्री। यार देखो। वो बोले आप लोग ब्लॉग व्लॉग बना लो, अगर आपका बन जाए, हमारा ट्रक यहीं से वापसी में आएगा कल शाम को, तो हमारे साथ चल देना। हमने कहा ठीक है भैया जी। अनिनी गए, वहाँ भी एक भैया जी मिल गए स्वीट। लोग इतने अच्छे हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, एक नंबर। अगर आप प्यार से बात करोगे ना, तो अपने दिल तो सभी दे देते हैं, वो अपने बाल भी दे देंगे आपको। हाँ, क्योंकि बाल से हेयर स्टाइल होता है ना, हाँ और हेयर स्टाइल से बंदा दिखता है, हाँ। तो सोच के देखो कितनी बड़ी चीज दे रहा है। हाँ, वो दे देंगे मतलब कैसे? प्यार में। बिहार में। ऐसे दे देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं। वहां से हम लोग घूम के आए। हाँ, फिर अरुणाचल की ना मुझे एक बात पता चली, बहुत खास बात है। हाँ। हमारे यहाँ लोकली शादी होती है, तो हम लड़की वालों से दहेज लेते हैं। वहाँ अगर आप लड़की से शादी करोगे, तो आपको दहेज देना पड़ेगा लड़की के घर वालों को। आई और दहेज में पता है क्या देना पड़ेगा? मिथुन। मिथुन मतलब फिर मतलब चक्रवर्ती। जो मिथुन बोले तो राशियों में जो मिथुन होता है सांड जैसा, वो मिथुन देना पड़ेगा आपको। ओके। बोले तो मिथुन एक ऐसी प्रजाति है जो गाय सांड इनसे मिलती जुलती प्रजाति है, बट वो इनसे थोड़ा अलग है। हाँ, उत्पन्न इनसे ही हुई है, बट वो उनसे थोड़ी भ्रमित है। तो एक मिथुन देना, मतलब एक मिथुन की कीमत है 1 से 20, मतलब 1 लाख से 20 हज़ार। तो आपको ऑलमोस्ट जो है 12-13 मिथुन देने पड़ेंगे, अगर आप अरुणाचल की किसी लड़की से शादी करते हो तो। ओके। ये तो नियम ही नियम है। और वो क्या करते हैं इतने मिथुन का? काट के खाते हैं ना। ओ माय गॉड। हाँ, जैसे मैंने आपको दिए 12 मिथुन, अब आपके फैमिली मेंबर में काउंट करे जाएंगे कितने लोग हैं, फिर जो दावत होगी उसमें 2-3 मिथुन काट देंगे, और बाकी रख लेंगे, जब टाइम पड़ेगा काटेंगे खाएंगे, बाकी या सेल करते रहेंगे, काटेंगे है खाएंगे। किसी लीगल वीडियो में है? मिथुन है? किसी हाँ, वीडियो में? मिथुन है ना। कौन सी ये वीडियो लीगल में? है? हाँ, लीगल है अरुणाचल में। कौन सी वीडियो में मिथुन? अरे मैं आप लोगों को ये चीजें दिखाता हूँ। ये जो आप घूमने देख रहे हो, ये मतलब अच्छा लकड़ी लाने के लिए आप लोग इसका उपयोग करते हो। ये जो जंगली शुअर होता है, ये उसका पहाड़ों से कैसे सजा रखा है? तो ये वहाँ का एक दहेज कल्चर है कि कल्चर मिथुन है। उनको दहेज में दिए दहेज जाते में हैं। देना ही पड़ेगा, नहीं तो शादी नहीं होगी। आप बोलो मैं पैसा दे रहा हूँ, नहीं, मिथुन देना है आपको, कहीं से भी लेके आओ, तब आपकी शादी मंजूर होगी। इतना आसान नहीं है वहाँ की लड़की से शादी करना। हम्म। ये पूरा जब ना पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करके जब ये आया बंदा, रुद्रपुर आया, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसने मेरे से बहुत सारी बातें करी। फिर मैंने इसको बोला कि भाई एक कैमरा है, इसको बताया मैंने भांडी सीरी को कि भाई एक कैमरा है, अगर तू ले पाएगा तो मैं बताऊं। तो बोला भाई बता। हाँ, गोप्रो इंस्टा 360। इंस्टा 360 X5। हम्म। तो बोला भाई मैं करूँगा जुगाड़, बता। तो मैंने कहा ठीक है, इंस्टा 360 X5 कैमरा है, तू ये ले, फिर मैं तेरे को कंटेंट आइडिया बताऊँगा। गया लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट से। जिस बंदे ने कभी लोन नहीं लिया तो उसका क्या ही सिविल होगा, ठीक है। 0 सिविल था। अब मम्मी पापा थोड़ा जॉब करते थे कंपनी में, तो मम्मी का थोड़ा सिविल था। मम्मी को जैसे तैसे मैंने कन्विंस करा, मम्मी के हाथ पैर जोड़े कि मम्मी प्लीज़ मुझे ये कैमरा दिलवा दो। मम्मी ने बोला कहाँ से दिलवा दूँ, तू इतने सालों से तूने टाइम बर्बाद कर दिया, वीडियो बना रहा हूँ, अब तक कहीं कंपनी में काम कर रहा होता तो मुझे हर महीने तू 15-20 हज़ार रुपये दे देता, तो खर्चा पानी चलता रहता। अब तुझे कहाँ से कैमरा दिलवाऊँ ये बता। एक बार मैं यहाँ कट करता हूँ, मुझे ये बताओ कि कुछ देखा था आपने, किसी को कमाते हुए देखा था कंटेंट जर्नी के अंदर, जो इतने डेस्परेटली और इतने मतलब पागल होके लगे हुए थे? आप भी और भांडे भी दोनों ही लगे हुए थे। हम क्यों दोनों लगे लगे हुए हुए थे? थे। क्यों लगे हुए थे? मतलब किसी को देखा था पैसे कमाते हुए, किसी को अमीर होते हुए देखा था? कहाँ बहुत। से वो इंस्पिरेशन आई थी कि मुझे यही करना है, चाहे जिंदगी चली जाए? मैंने ना अपने आप से मतलब 2-3 बातें बोली थी कि भाई कुछ भी कर, तेरे को इस गरीबी में नहीं रहना है। एक तो ये बात हो गई। ठीक है। और पहली बात आपने बोला कि आपने किसी को देखा था। हाँ, मैंने देखा था। किसको देखा था? टेक्निकल दोस्त करके एक चैनल है, हम्म। आप चेक करना। ठीक है। अब शायद उसके व्यूज़ डाउन हो गए हैं। ठीक है। उस बंदे को मैंने देखा, हम्म। टेक्निकल दोस्त।
तो उसमें क्या देखा है ऐसा कि मतलब आपको लगा कि मुझे यही करना चाहिए? वो बंदा ना पहले टीचर था, ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ ठीक है। जब उसकी टीचर लाइफ थी। तो वो फन वे में चीज़ों को ना एक्सप्लेन करता था हुँ, और बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट करता था और मतलब बहुत प्रीमियम बातें बताता था। ठीक है। कुछ नहीं करता था, एक स्टूडियो में बैठा है बंदा, ना कहीं बाहर, बस जो भी बोल रहा है मौखिक बोल रहा है, मतलब अपनी खुद की मौखिक भाषा से लोगों को मनमोहित कर रहा है, समझ रहे हो? तो वो उसने हम मुझे अपने मन मोहित हो जाते हैं जब आप मन ये वाले वर्ड्स बोलते हो। हाँ, आप गलत युग में पैदा हो गए। तो उसने ना मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, समझ रहे हो? हाँ, तो मैंने कहा यार इस बंदे में कुछ खास बात है, फिर मैं उसे देखता गया, उसकी लाइव देखी, वो कैसे एंटरटेनमेंट करते, वीडियो शुरू करेगा तो आएगा ऐसे मस्ती टिंग 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 जुम्बा जुम्बा करते हुए आएगा। मैंने कहा मजा आ गया यार कि शुरुआत में ही हंसा दे रहा है, फिर बीच में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेगा, फिर हंसा देगा, फिर उदास करेगा, फिर हंसा देगा। मैंने कि मजा आ गया यार। और इनकी स्ट्रगल लाइफ भी बहुत अच्छी है, टीचर थे, कैसे इन्होंने ग्रो करा, कैसे मेहनत करी। तो मैंने इनको मतलब छोटा सा एक पैराग्राफ दिया अपनी ज़िंदगी में कि हाँ इनको रख ले, कभी थोड़ा अगर लगे तो इनको निकाल और अप्लाई कर। ओके। हाँ तो वो बेसिकली काइंड ऑफ इंस्पिरेशन का काम कर रही थी हाँ, आपके पीछे, काम कर रही है। टेक्निकल दोस्त वाला टेक्निकल चैनल। दोस्त, हाँ। और दूसरा गरीबी। गरीबी, गरीबी सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान को ना तो मरने देती है ना जीने देती है, क्योंकि आप ना आपने एक चीज़ देखी होगी, मौत। हम्म। जब से हमने मैंने आपने देखी नहीं मैंने, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, मैंने ऐसे कर दिया हूँ, पता नहीं ना, क्यों। ये पहले ये कुछ नहीं है, ये मूवी भी कुछ नहीं है, मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी है, शायद आपको मिले भी ना कहीं। बताओ बताओ ये जो बताओ। शब्द मैं बोल रहा हूँ मैं खुद ही बनाता हूँ, किसी को कॉपी नहीं करता हूँ। कौन सा कौन सा? ये जो मौत है ना, हाँ। जब से मैंने और आपने हमने जन्म लिया है, तब से ये हमारा पीछा कर रही है। जिस दिन हमने जन्म लिया था उसी दिन ना यमराज या जो भी है ब्रह्मा है, उन्होंने छोड़ दिया हमारे पीछे। तो ये जब से हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो ये एक ना एक दिन हमें पकड़ जरूर लेगी, हम कितना भी भाग लें। तो इससे पहले ये हमें पकड़े, हम इसके साथ क्यों ना कोलैबोरेशन कर लें। हम्म 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 कोलैबोरेशन मतलब मौत का खेल खेलें। हम्म। तो वही खेल खेलना शुरू कर दिया मैंने। फिर मैं आया, इतना परेशान हुआ, वो सेवन सिस्टर से आते ही मैं डिप्रेशन में चला गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर के पीछे, मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है कि यार ऐसे ही बनाने के लिए बोल रहा है घर के पीछे, ये मेरा घर है, ये घर से जस्ट चिपक के शमशान घाट है। ओके। मैं इस बंदे को ले गया शमशान घाट में, वहाँ 2-3 चिताएं जल रही थी, मैं पूरा डिप्रेशन में आ गया। सामने चिता जल रही है, मैं हाथ हाथ सेक रहा हूँ आराम से बैठ के। हाँ, गर्मी का मौसम है, फिर भी हाथ सेक रहा हूँ, पसीना आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ ना मेरे लिए नॉर्मल है, मैं बचपन से उसी एनवायरनमेंट में रहा हूँ, शमशान घाट के पास ही रहता था। तो वहाँ चिता जल रही है, वहाँ मैं बैठा हूँ, भाई भांडे सीरी बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, दोनों डिप्रेशन में हैं। तो मैंने इस बंदे से बोला कि भाई देख, मौत तो पीछा कर ही रही है तेरा, तो क्यों ना एक आखिरी बाजी खेल ही ले। मम्मी को जैसे तैसे मना क्या, कैमरा लेके आया, कैमरा ला के वीडियो बनानी चालू करी। ये बंदा ना जब कैमरा लाया तो वीडियो बना रहा था कम, छिनाला कर रहा था ज़्यादा। छिनाला मतलब मस्ती? ना ना ना, लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहा था ये। ओके। आप देखना मेरी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस होंगी इंस्टाग्राम पे, अच्छा, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हाँ, उनमें ना लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई तू ये क्या कर रहा है, तुझे मैंने अपनी जिम्मेदारी पे कैमरा दिलाया, लेकिन तू कर क्या रहा है, तू मेन उद्देश्य तो भूल गया, जो तेरा उद्देश्य है। मौत भी पीछा कर रही है तेरा, पकड़ना तो है उसे कभी ना कभी, इससे पहले पकड़े तो कुछ कर भाई धमाका। रात में पूरा डिप्रेशन हो गया, इतना डिप्रेशन हो गया, इतना हो गया, माइग्रेन हो गया दिमाग में पीछे, पूरा परेशान हो गया। रात के 3:43 की बात है, 3:43 एकदम से आइडिया आया। उसमें रैपिडो भी करता था मैं, क्योंकि स्विगी में इतने ऑर्डर नहीं आते थे। तो मैंने कहा यार ऐसा कर, तू रैपिडो की वीडियो बना रहा है, रैपिडो की वीडियो में ही छिनाला कर रहा था ये। तो मैंने कहा तू रैपिडो की वीडियो बना रहा है, तू ना कस्टमर के सामने एक बार बाइक गिरा दे। मैंने बोला अरे, ऐसे करके पकड़ा मैंने इसको, मैंने बोल क्या क्या बोल रहा है तू, अबे मरवाएगा ऐसे, तू पब्लिक प्लेस में मरवा देगा तू तो। मैंने इसको भरोसा दिलाया, मैंने कहा चल भाई तू एक बार बात मान, तू करके देख। इसको अच्छे से मैंने हीरो बनाया, तेल वेल लगाया इसके बालों में, मैंने कहा तू करके देख। 3 बजे के टाइम दिन में एक राइड आई, उस बंदे का नाम था विनोद। पहली वीडियो बाइक गिराई,
पहली वीडियो 30 मिलियन चली गई। इंस्टाग्राम पे हाँ, मैं हैंग हो गया। मतलब बाइक गिराई, पहली वीडियो 30 मिलियन। ऑब्वियसली बात है, जिसके मुश्किल से 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं और वो 1 मिलियन की जगह 30 मिलियन व्यूज़ देख ले तो पागल नहीं हो जाएगा वो? हो जाएगा। तो वही मैं हो गया था। अब उस वीडियो के बाद ना, पहली वीडियो मैंने गिराई थी, पूरे रुद्रपुर में मैं चल गया। ठीक है। मैं फिर वीडियो बनाने का नहीं रहा। क्यों? मैंने कहा जिसके सामने बाइक गिरा दे रहा हूँ, कैप्टन भांडे सी रिपोर्टिंग सर, अरे भाई यार आज ही आपकी वीडियो देखी, आज आप मिल गए, ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा यार मैंने कहा भांडे ने मुझसे बोला यार आकाश भाई तुमने यार आइडिया तो अच्छा बताया, लेकिन यार एक ही वीडियो बना पाया मैं, उसके बाद बना नहीं पाया। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मजबूरी बन गई दिमाग चलाने की, कि थोड़ा खुद से बनाने की, कि अब ऐसे बनाएंगे, क्योंकि जहाँ भी जा रहा था लोग पहचान ले रहे थे। बाइक गिर रही है, लोग पहचान ले रहे हैं, तो फिर कंटेंट ही खत्म हो गया ना फिर तो। फिर तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैं कितने भी एफर्ट डाल लूँ, ना तो सामने वाले के रिएक्शन आएंगे। मेरी वीडियो में क्या है, IMP क्या है? IMP है सामने वाले के रिएक्शन। IMP क्या होता है? इम्पोर्टेंट। ठीक है। यू आर चालू ब्रो। नो ब्रो, आई एम शालू। शालू ब्रो। शालू ब्रो। ओह सॉरी। तो अब ये सीन होने लगा, तो मैंने कहा अब कैसे बनाया जाए यार, कंटेंट ही ख़त्म कर दिया यार तुमने तो यार भांडे भाई यार, कंटेंट दिया कंटेंट ही ख़त्म कर दिया। फिर वो मजबूरी बन गई अब बनाने की, मतलब स्क्रिप्टिंग वगैरह करने की। हाँ, नहीं तो अदरवाइज आपका प्लान था कि सिर्फ रैंडमली करो। रियली करना। हाँ, अच्छा। तो कुछ रियल वीडियो लोग मेरी पहचान रियल, लेते थे, तो फिर वो करके इसलिए स्क्रिप्ट करना पड़ा। हाँ मेरी कुछ वीडियो रियल भी हैं। और ये कहाँ से आया कैप्टन श्री रिपोर्टिंग सर? कैप्टन भांडे सीरी। हाँ, कैप्टन हाँ, भांडे तो श्री रिपोर्टिंग सर। मेरी ना हर वीडियो में मीनिंगफुल वीडियो है, ये नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के बोल दिया। हाँ। मैंने हर ऑडियंस को टारगेट करा। मैंने कहा कि वीडियो बना रहा हूँ, मुझे टीनेजर को टारगेट करना है। अब टीनेजर कैसे टारगेट होंगे? मैंने बोला कैप्टन भांडे सीरी रिपोर्टिंग, रोल नंबर 21 करके कार्टून नेटवर्क पे एक शो आता था। हाँ। अच्छा। आता था नहीं आता था? आता था। कार्टून नेटवर्क पे। हाँ। तो मैंने कहा रोल नंबर 21 डालूंगा, बंदे रिलेट करेंगे, और जो इस टाइम में कॉलेज या स्कूल में बंदे होंगे, बच्चे होंगे, उनका भी रोल नंबर 21 होगा। तो वो वीडियो शेयर करेंगे, बोलेंगे देख भाई यार मेरा रोल नंबर बोला यार भाई ने, यार देख 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 मेरा रोल नंबर बोला, ऐसे करके। तब मैंने कहा अब इसमें ना थोड़े क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन बोले तो 12th 11th क्लास के जो बच्चे होंगे ना, वो भी वीडियो देखें और रिलेट करें और वीडियो शेयर करें। ठीक है। क्योंकि मुझे उनका भी शेयर चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम में जेन जी को चाहिए ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल। तो मैंने उनके हिसाब से सोचा, मैंने कहा मुझे जेन जी भी चाहिए, टीनेजर भी चाहिए, और 24-25 साल के सब चाहिए मुझे ऑडियंस। तो मैंने कहा इसमें ना 12th के क्वेश्चन डाला मैंने, से साइक्लोट्रॉन डाल दिया, टिग्नोमेट्री डाल दिया, इंटीग्रेशन, साइन, कॉस, थीटा, अल्फा, बीटा, लैम्डा, सब मिला दिए। अब आप खुद सोचो ना, मैं आज स्कूल में पढ़ के आया टिग्नोमेट्री, और वही मैंने वीडियो में देख लिया। अरे भैया यार ये तो मैं पढ़ के आया था यार, अभी देख, ओए ओए राहुल ये देख, आज सर ने हमें क्या पढ़ाया था, cos 10 का मान क्या होता है, cos 10 का मान 0 होता है, ऐसे करके सर ने बताया। देखियो, अरे भाई ने यार वीडियो में देखिए मजा आ गया यार, ऐसे। तो मैंने सब लोगों को बनाने की कोशिश करी। ये था मेरा उद्देश्य। क्या है वो यार पूरा इतने डायलॉग एक बार? थॉटफुली क्रिएटर्स, मुझे नहीं पता था कि इतने हर एक छोटे चीज पे थॉट देके भी हाँ, कंटेंट बना कोई रहे हैं। नोटिस करेगा, देखेगा, ये कुछ लोग नहीं और सोचते फिर हैं। वो चीज हुई क्या चीज? जो सोच के बना रहे थे कि हाँ वो हुई। ये ऑडियंस आएगी। हाँ ऑडियंस आई। 30 मिलियन, 40 मिलियन, नहीं 50 मतलब मिलियन। वही वाली ऑडियंस जो रिलेट कर पा रही हाँ थी। वही ऑडियंस वही है, सब वही है, 18 से 24। वाह। हाँ, अभी डैशबोर्ड कितना चल रहा है? डैशबोर्ड दिखाना है या बताना है? बता दो। शायद 700। ये थोड़ा डाउन हो गया, अभी 4 या 5 दिन पहले चल रहा था 1.3 बिलियन। हाँ, वाओ। क्योंकि 4 दिन हमारी वीडियो नहीं पड़ी ना, गैप हो गया। ओके। जैसे कि आपको बताया कि हम अब क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वांटिटी नहीं, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है ना लिमिटेड है। लिमिटेड बोले तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी एक आइडिया बता रहा हूँ, मैंने एरोप्लेन में बाइक घुसेड़ दी, ये बना हुआ है, शूटेड है, मतलब फ्यूचर है, मिलेगी आपको देखने के लिए। ओके। हाँ, तो ये हमें करना है ऐसा। और क्या क्या करना है? एरोप्लेन में बाइक घुसेड़ दी। बाइक घुसेड़ दी, फिर उसके बाद बंदों को उससे भी नेक्स्ट लेवल चाहिए और एक्सट्रीम चाहिए, तो फिर उससे और ऊपर सोचना पड़ेगा।
और ऊपर तो आसमान में बाइक चला मून पे भी चलेंगे? हाँ, फिर वहाँ से बाइक अगर डालेंगे। एलोन मस्क का कोलैब आ गया तो फिर तो मून पे जाओगे सीधा। हाँ, मून पे जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि रेड बुल अगर भेजे तो मरने के लिए तो हम तैयार हैं। कैसे? मैं तो तैयार हूँ ना मरने के लिए। रेड बुल के साथ करोगे क्या? रेड बुल अप्रोच करेगा तो पहले हमसे कॉन्सेप्ट मांगेगा कि आप क्या कर सकते हो। तो अंतरिक्ष से एक बंदा कूद चुका है हाँ विदाउट पैरासूट, तो उससे नेक्स्ट लेवल हम उसको आइडिया देंगे कि हम अपनी बाइक के साथ ऐसे कर सकते हैं, ये वो देंगे हम, कहीं से भी दें। क्योंकि मुझे एक बात पता है शुरू से, ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है। ये बात मुझे उस टाइम पता चल गई थी जब मैंने 2016 में अपना चैनल खोला था। तभी मैं कभी नहीं रुका। मैंने कहा भाई लिमिट ही नहीं है इसकी, ये तो अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो इसका जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हो करो। तो उपयोग करना चालू कर दिया, घिसो इसे, क्योंकि इसकी कोई स्टोरेज है ही नहीं ना। फ़ोन में स्टोरेज 32 GB 1 TB लिमिटेड है, हमारे ब्रेन की तो कोई स्टोरेज ही नहीं है, अनंत है जितना इसमें। अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट। हाँ, जितना डाल सकते हैं। इन्फिनिटी से भी अलग ही है, उससे भी ज़्यादा है ये। हाँ अभी तक कोई इसका पकड़ नहीं पाया, तो उस चीज़ को मैंने खींचना चालू कर दिया। वही मेरा सिद्धांत रहा कि भाई कुछ भी, अगर कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ कि भाई देख ले, लिमिट नहीं है कुछ भी इसकी, तू कर सकता है उपयोग कर ले, तेरे हाथ में दे दिए भगवान ने, अब तू जैसे कर सकता है वैसे कर ले। हाँ, अब नहीं कर पा रहा तो मत कर, फिर बाद में मुझसे मत बोलियो कि भाई यहीं रह गया, वो रह गया। फिर चालू हो जाता है अपना, बॉडी एक्टिव कर देती है मूड। कमाल है यार। एक बार पूरा डायलॉग हो जाए। कौन सा? कैप्टन भांडे सिंह रिपोर्टिंग सर, रोल नंबर 96, कोड नंबर 92, और बाकी बाकी नहीं बोल सकते, वो थोड़ा वो है, डबल मीनिंग है। बोल दूंगा बट वो बंदे कमेंट में पूरा करते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस करी क्या कि मैं रोल नंबर भी वही बोलता हूँ जिसे ऑडियंस पूरा करे, अच्छा, ताकि कमेंट बढ़े और इंगेजमेंट बढ़े। कैसे 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 समझा नहीं? जैसे अगर मैंने कोई वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अब वीडियो नहीं बन सकती ऑर्गेनिक, तो लड़की को बता दिया कि रोल नंबर आप बोलो 96 92, बाकी तेरी। समझ गए आप? ठीक है। और एक ये हो गया 001, फिर ऑडियंस को पता ही है क्योंकि जो टीनेजर बच्चे हैं उनको सब पता है ये डायलॉग। ठीक है। तो फिर वो इनको पूरा करते हैं कमेंट में, तो इंगेजमेंट बढ़ता है। क्रेजी। जितना इंगेजमेंट बढ़ेगा कमेंट का, उतना इंस्टाग्राम वीडियो पुश करेगा। तो कमेंट जितने होंगे उतना बढ़िया रहेगा। कमेंट खींचो। कमाल है यार। कम से कम मैंने 2016 के बाद तपस्या करी 2022 तक इन सारी चीज़ों की, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, मतलब लगा रहा, मैं सीखने में लगा रहा, और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज मी वर्सेस मी, नॉट मी वर्सेस देन। मेरी खुद से लड़ाई है, किसी और से नहीं है। आई हैव नो एनिमी, आई ओन एनिमी। मैं खुद का दुश्मन हूँ। इंटरेस्टिंग। और मम्मी डैडी करने देते थे सारी चीजें, इतने एक्सपेरिमेंट करने देते थे जब इजी था, मतलब उन पर हाँ, टैकल करना? वो इसलिए करने देते थे। मम्मी को पता था, पापा को भी पता था, ना तो मेरा लड़का दारू पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना किसी लड़की के चक्कर में है। जो भी कर रहा है फेयर कर रहा है, चाहे घर में मतलब पैसे कम दे रहा है। उनको फिर बांडेसिरी के बारे में नहीं पता था? ना ना, ये कैरेक्टर मैंने घर में कभी नहीं दिखाया। कैरेक्टर एकदम से निकल के नहीं आता, एकदम से दिखाया भी नहीं जाता, अकेले में ही दिखता है। ये जो भी बात बोलता है मुझसे अकेले में ही बोलता है कि भाई आज ये हुआ वो हुआ। मैं चल ठीक है भाई। ऐसा मतलब इतना ज्यादा कैसे मेंटेन हुआ कि मतलब फादर मदर को उसके बांडेसिरी के विचलित मन का पता ही नहीं लगा? नहीं, पता ही नहीं चलने दिया, क्योंकि घर में जाते ही भांडेसिरी निकल जाता है। ओके। हाँ, क्योंकि मम्मी को देख के ना सब ठंडे हो जाते हैं। माँ तो पता ही है ना आपको, बस। तो माँ के आगे कोई भी कितना भी बड़ा धुरंधर हो, सब शांत हैं। माँ से कोई नहीं जी सकता। तो फिर वहां से आपका ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, ये वीडियोस हाँ। बनने वाला? हाँ, ये वाला। इसीलिए माँ के लिए एक बात ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि माँ तो अनंत है। हर पल खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। हर पल खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है? भगवान क्या है? माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को जन्म देती है माँ। क्या बात है। वेरी नाइस। ये
कहीं मिलेगा ही नहीं आपको ये, खुद बनाया है, हाँ। खुद लिखा है। नहीं मिलेगी। लिखते भी हो आप? भांडे सीरी ने लिखा है, उससे पूछना पड़ेगा भाई कब लिखता है खाली टाइम में। हाँ, मैं आकाश तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरा काम है बस उसको सही से उसके ही मार्ग पे लाना। जो और भी आकाश को इतना सब कहाँ से आता है? आकाश लोगों के साथ रहता है, सीखता है, उनसे देखता है कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके भांडे सीरी को सारा डेटा दे देता है, फिर उसके बाद भांडे सीरी रिएक्ट करता है। कई सारे बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ बेइज्जती हुई है, कुछ बातें तो मैंने भांडे सीरी को बताई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कहीं वो फिर गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि वो बोलते हैं ना जवानी गरम खून, तो मार और ना दे। तो वही बात है, मतलब ये कंटेंट लाइफ शुरू होने से पहले ना मैंने इसको यही बात बोली थी भांडे सीरी को कि भाई तू ना मेरे को जेल में दिख जाइयो या मोर्चरी रूम में दिख जाइयो, मतलब बोले तो पोस्टमार्टम रूम में, पर कंपनी में मत दिखियो भाई मुझे। हाँ, मैंने ये वादा कर रखा था कि भाई मुझे तू कंपनी में मत दिख जाना, जेल में मतलब तू भाई चोरी वोरी जो करे कर लियो, बट मेरे को जेल में दिख जाइयो, कंपनी में मत दिखना। कंपनी एक लूप है, एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जिससे कभी बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि कंपनी वाले आपको सैलरी के रूप में एक ड्रग्स देते हैं, वो ड्रग्स आप हर महीने सूंघोगे फिर अपने ड्रीम भूल जाओगे। ड्रग्स सूंघा, मेरा ड्रीम था मनाली जाने का, नहीं गया। सैलरी का ड्रग्स सूंघा, मेरा मन था अच्छे कपड़े लेने का, नहीं लिए। तो वो सिर्फ आपको ड्रग्स ही दे सकते हैं, अगर अपना खुद का करना है तो भाई ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। खतरनाक ब्रो। मतलब मैं ऐसा सोचता था कि भाई ये ना ऐसे कुछ भी लोग कंटेंट बना रहे हैं आजकल ना, और कुछ भी वायरल हो जा रहा है। जब हमने शदाब जकाती जी के साथ बात करी तब पता लगा कि भी कितने सेंसिबल हैं और कितने लॉजिकल हैं। अब आपके साथ बात कर रहे हैं तो पता लग रहा है कितना सेंसिबल है, कितना लॉजिकल है, और क्या स्ट्रगल है पीछे उसके। बहुत ऐसे ही कोई नहीं आता, हाथ से आते हैं उसके साथ, अकेले कोई नहीं आता, जिम्मेदारियां आती हैं उसके साथ। ये तो भांडे सीरी ने अभी बना दिया। क्या बंदा है रे यार तू, क्या बंदा है तू, एक नंबर भाई, तेरे को आज कुछ खिलाऊंगा। अलग ही कैरेक्टर है ये, कभी कभी खुश कर देता है मुझे। लाइक इट ब्रो। सो इंस्टा पे आपके व्यूज तो मस्त आए उस रील पे, उसके बाद फिर क्योंकि इंस्टा से पैसे तो आते नहीं, हाँ, फिर कोलैब्स वाला सिलसिला किस टाइम बाद शुरू हुआ? कोलैब का सिलसिला जो चालू हुआ, हाँ मतलब बेसिकली क्या है, व्यूज तो आपके आ गए है ना, अब जो अनंत थी, जो इन्फिनिटी थी गरीबी, वो कैसे कम होनी स्टार्ट हुई और वो कैसे दूर हुई, और अभी तक हो चुकी है या नहीं हुई है? हाँ हो चुकी है, इतना तो कहेंगे कि हाँ हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ लेने से ये बंदा आप सोचे ये ले लेता है। ठीक है। हाँ, पहले अगर ये थोड़ा फुटकार के होटल में भी जाता था तो पहले ये राइट साइड दिखता था, लेकिन अब लेफ्ट साइड दिखता है, मतलब पता चला। प्राइस नहीं देखता? हाँ, पहले हम प्राइस देख के ऐसे दे देते कि यार चलो पहले प्राइस देखे, हाँ यार ये 45 रुपए की है, 45 रुपए में क्या आ रहा है, सलाद आ रहा है। सलाद खाएगा क्या? हाँ, तो अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं भाई क्या आ रहा है यार, सैंडविच आ रहा है, कितने का आ रहा है, 445 का आ रहा है, ले लो खा लो, सैंडविच खा लो। तो ऐसा है। तो पहला जो कोलैबोरेशन आया मेरे वहीं लोकल का था, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी और कर अकेले ही रहते पूरी जर्नी में, साथ कोई नहीं था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, सब कुछ अकेले ही कर कोई रहे थे? सोलो लाइफ इज बेटर लाइफ, तो अकेले ही जिंदगी जीनी चालू कर नहीं दी। तो फिर पहली वीडियो जब फटी तब तो फ्लडेड हो गया होगा इंस्टाग्राम पूरा हाँ, मैसेज वैसेज से, भर गए थे, तो फिर कैसे संभाला चीजों को? मैसेज भर गए थे सारे, मतलब बार बार मैसेज आ रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, मैं रिक्वेस्ट में जा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हमारे रुद्रपुर के कहीं कहीं के। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे फॉलोवर थे शायद 40,000। ठीक है। तभी मैं रिक्वेस्ट में मैसेज चेक कर रहा था, मैं एकदम से मेरी आंखें ऐसे हो गई, जैसे मैंने देखा काका जी, ये कोई फेक होगा ऐसे करके। हाँ, मैसेज पे क्लिक करा और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने काका पाजी को 2 घंटे इंतजार कराया, 2 घंटे वो रिक्वेस्ट में ही पड़े रहे। ओके। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका कोई मैसेज आया है। काका जी वही बिल्लो बग्गे बिल्लियां? हाँ, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ धक्की करेगी, बग्गो बग्गे बिल्लियाँ, वही वाले, उनका मैसेज आया। मैं एकदम हैंग हो गया, मैंने तुरंत रिप्लाई करा 5 सेकंड में। पाजी ने बोला कि हमें भी मिलेगी क्या राइड, तो मैंने बोला
OTP प्लीज़। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला OTP प्लीज़, तो उन्होंने बोला OTP लेना है तो मोहाली आ जाओ। हाँ। हाँ, मैंने कहा पाजी पक्का? जैसे ही उन्होंने बोला हाँ मोहाली आ जाओ, मेरे पास जो फ़ोन था मेरा 12, मैंने कहा चल बे दूर हट, फ़ोन को फेंका, तुरंत कपड़े पहने, और मेरे रुद्रपुर उत्तराखंड से मोहाली जो है शायद 450 किलोमीटर दूर है। रुद्रपुर से मोहाली, मोहाली। हाँ 450 किलोमीटर दूर है। मैंने बाइक उठाई, अपने एक दोस्त को लिया, नॉन स्टॉप मैंने 11 घंटे बाइक चलाई, 11 घंटे 40 मिनट। दिल्ली में बारिश हो रही थी, इतनी खतरनाक वाली बारिश, उस बारिश में भी मैं नहीं रुका। मैं बारिश में चलाता गया चलाता गया चलाता गया, कहीं भी नहीं रुका, मैं एक जगह भी नहीं रुका। पूरे नॉन स्टॉप 11 घंटे चलाने के बाद काका पाजी से मिला, तो वो बोले किससे आया है? मैंने कहा पाजी बाइक से आए हैं। और किससे आए हैं? बोले भाई तू बाइक से आया, लगातार बाइक चला ली तूने? और ये बात है दोपहर के 1:10 पे मैसेज आया हुआ, तो 1:15 या 20 मिनट पे मैं घर से निकल गया था। वाह! हाँ, क्या जबकि ऐसा क्या काका जी के फैन थे आप? पसंद थे गाने उनके? गाने उनके इतने सुन रखे थे, ठीक है। और ऊपर से कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी बोल रहा है, उसका वचन ही उसका शासन है ना। उसने अगर कुछ बोला तो वो गलत तो बोलेगा नहीं, तो ना उनका मेरे पास नंबर, और जबकि मुझे यही पता नहीं कि वहां जाके वो मैसेज सीन करेंगे नहीं करेंगे भाई Crazy। साहब, हैं। ये किस टाइम की बात है? ये डाला हुआ अभी 4 वीक पहले ब्लॉग अभी में। सब नगद है, सब नगद का, उधार कुछ नहीं है। हाँ सारा महीने की बात है ये? है। 1 महीना पहले? हाँ बोल नहीं रहा, सब गरम गरम है अभी अच्छा, बिल्कुल। फिर उनसे मिले? उनसे मिलने के बाद पाजी उन्होंने की, बोला कि बाइक से ही आ गए। हाँ उन्होंने बोला कि तुम बाइक से ही आ गए। मैंने कहा हाँ पाजी। कह रहे यार आंखें तेरी लाल हो रखी है पूरी। मैंने कहा पाजी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मिलना था, जबकि उनका नंबर नहीं था मेरे पास। फिर जैसे हम वहाँ लैंड हुए मोहाली में, सेक्टर 71 कुछ ऐसी था, लैंड हुए, फिर मैसेज डाला, सीन हो गया मैसेज, फिर नंबर भेजा उन्होंने अपने दोस्त का, उनके वो दोस्त आए, हमें होटल लेके गए, भाई इतना लग्जरी होटल। अब जो बंदा टीन सेट में रह रहा है, एकदम से लग्जरी उसमें जाएगा, भाई मज़ा आ गया। मैंने कहा भाई क्या, मैं तो डर डर के जा रहा था, मैंने कहा कोई मेरे से पैसे ना मांग लीजिए। मैंने कहा यार ये होटल में जा रहा हूँ, कोई मुझे इसकी पेमेंट ना करनी पड़े, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और जो पाजी के दोस्त आए थे, उनके दोस्त ने बोला था कि ये है फ़ोन, इसमें 9 नंबर दबाना तो रेस्टोरेंट पे लगेगा, ये नंबर दबाना तो वहाँ लगेगा, जो खाना हो वो मंगा लेना। हमने खाना वाना मंगाया, खाना ऑर्डर करके इतना सारा मंगा लिया। मैंने कहा यार इसका बिल, मेरा दोस्त गया था ना, मैंने कहा ये हम पाजी से बोलेंगे बिल के लिए, हमें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार बोलेंगे तो यार थोड़ा चीफ लगेगा यार, कि एक तो बुला लिया और ऊपर से खाने का भी नहीं कर पा रहे। और हमने बिल सुना 4,500 रुपये, इतना सा खाना 4,500 रुपये का, हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो मैंने कहा यार अब क्या होगा, वो बिल लेके तुरंत ही आ गए ना, 5 स्टार होटल में क्या होता है तुरंत बिल देना होता है। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए रिसेप्शन पे उसमें लिखवा दीजिए, पूरा उसी में हो जाएगा। कह रहे नहीं सर आपको अभी करना पड़ेगा, ये तुरंत ही होता है। फिर हमारी क्या ढाकी चिकी हो गई। हाँ तो हमने कहा भाई देखो खाना तो हमने खा लिया, अब आप बताओ ऑप्शन कोई और ऑप्शन हो तो बताओ या फिर आप सुबह उसमें रिसेप्शन में ऐड करा लो, हम दे देंगे। तो उस बंदे ने पता नहीं कौन कौन सी जगह 5-6 जगह फ़ोन लगाया, रिसेप्शन से फ़ोन आया, सर आप अभी करेंगे क्या करेंगे। मैंने कहा जैसे ये बात है BTS बिहाइंड द सीन, पाजी को पता नहीं है, अगर उन्हें हल्की सी भनक लग जाती तो वो ये नौबत नहीं आने देते। ठीक है बताओ हाँ तो इतनी जगह फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर खाना तो हमने खा लिया है, आप देखिए या तो सुबह बिलिंग करा लीजिए, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो तो आप हमें वो बता दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं, मतलब हम दोनों भाई सज्ज हैं करने के लिए। तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है सर, क्योंकि उनको पता 5 स्टार में आया तो कुछ तो बात होगी लौंडे की। उन्होंने कहा ठीक है सुबह करा देंगे। सुबह पाजी के दोस्त आए, उसके बाद हम उनसे मिले, मैं हैंग हो गया। उसके बाद जो आपने वीडियो देखी थी कि पाजी आपसे मिला हूँ पहली बार, मज़ा आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो कम से कम 2 या 3 दिन पाजी के साथ ही घूमे, ओके पूरा पर्सनली। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि बुला लिया, रूम दे दिया, 2 दिन के बाद मुझे मिलना है तो 2 दिन के बाद ही मिलूंगा, जब तक वो रूम में ही रहेगा। 2 दिन पूरा उनके साथ घूमे लोकल, ओके खाया पिया मस्त एंजॉय करा। और एक अंदर की बात बताऊं जो मेरे को शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना मोटिवेशन मिलता है, इम्प्रेशन मिलती है, मतलब अच्छा लगता है। जब हम लोग आ रहे थे, अब वापसी में आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है वीडियो बना ली पाजी के साथ, सब कुछ हो गया।
हम तो जीरो ही थे ना, कोई पैसा नहीं था। राइट। तो पाजी बोले अब तुम लोग जाओगे कैसे? मैंने कहा पाजी बाइक से ही जाएंगे। बोले पेट्रोल वोट्रोल तेल वेल इसमें है? मैंने कहा कोई नहीं पाजी, आते समय मैंने एक दोस्त से पैसे लिए थे 1000 रुपये, हम 1000 का तेल डलवा लेंगे। पाजी बोले QR कोड दिखा। मैंने दिखाया, मैंने सोचा था 1-2 हज़ार रुपये डाल देंगे, ठीक है। पाजी ने 30,000 रुपये कर दिए। वाह। मैं हैरान हो गया। बारिश पड़ रही थी ना, बोले रेनकोट ले लियो, तेल वेल डला लियो, कुछ खा लियो। तो मैंने कहा पाजी ये तो बहुत है, फिर भी इतना मत करो यार। कह रहा है भाई पागल हो गया क्या, आराम से जा, सेफ्टी से जाइयो, और कोई और दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दियो। इवन आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनके पास एक छोटा सा पर्सनल फ़ोन होता है, और एक होता है बड़ा जिसमें इंस्टाग्राम चलाते हैं। वो पर्सनल नंबर उन्होंने मुझे अपना दे रखा है। ओके। बोले कभी भी कॉल कर ले भाई, तेरे लिए कोई मना ही नहीं है, क्योंकि मैं तेरे को देख रहा हूँ, तेरे को जान रहा हूँ कि तू मेहनत करके आया है, और तेरा कंटेंट ना कुछ यूनिक है, तेरा कंटेंट अलग है। पाजी ने मेरी पहली वो वीडियो देखी थी, होटल के सामने मैं गिरा था, ओके। वो मैं रियल में गिरा था, दोनों मेरे घुटने ना छिल गए थे। अब मैं ये भी पूछने वाला था, कभी चोट वोट भी लगी है जिस तरीके से आप चलाते हैं? हाँ मैं बता नहीं रहा हूँ, जिस वीडियो में मेरी चोट लगी थी ना, आप वो देखना, आपने शायद देखी नहीं होगी, आप देखिए। ये पूरा रियल गिरा था मैं। जब मैं गिर गया था ना, मतलब कंटेंट ही शूट करने गया था, मुझे पता नहीं था कि बाइक इतनी तेज़ गिर जाएगी। ओके। मैं सोचा था स्मूथली गिराऊंगा, लेकिन ये गिर गई अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत, अलग ही गिर गई ये। तो मेरे दोनों घुटनों में दर्द हो रहा था। मैंने कहा अब बाइक गिर गई, अब कंटेंट निकालो, गिर तो गई है। तो मैं उफ उफ करते हुए करते हुए निकल रहा हूँ, आगे आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे कर करके। मैंने कहा यार अब तो काम खराब हो गया, गाड़ी उड़ी टूट गई, बुरा लग रहा था उस समय, पर मैंने कहा अब जो हो गया, कंटेंट निकालो अपना। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मनुष्य फंस जाए तो वो सबसे पहले अपना बचाव देखेगा, परंतु मैंने ऐसा नहीं करा। कंटेंट बनाया। हाँ, मैंने अपनी सारी सीमाओं को अलग रखा, और मैंने कहा कि भाई अब गिर गया, कर ले। मैंने कर दिया फिर, वरना मुश्किल है ऐसे कोई गिरे और उठ के फिर हेलमेट लगाए किसी के और फिर राइड भी कर दे, उतने में तो बंदा एम्बुलेंस को कॉल कर दे। क्योंकि ये कैमरे के एंगल से बहुत स्मूथ लग रहा है कि आराम से गिरा है, लेकिन जो सामने से देखते हैं ह्यूमन की आंखों से, इंसान की आंखों से, तो बहुत खतरनाक गिरा था मैं इसमें। ओके। अभी तक उसकी चोट लगी हुई है दोनों घुटने में। तो पाजी से वहाँ से आने के बाद मैं घर चला गया। जब मैंने बताया 30-35 हज़ार फॉलोवर थे, जैसी वीडियो डाली फॉलोवर बढ़ने चालू हो गए, कौन सी वाली? पाजी वाली। ठीक है। वो वीडियो डालने के बाद ना, एक दिन में मेरे 3 लाख फॉलोवर, कमाल है। एक ही दिन में। वाह। सुबह वीडियो डाली है, शाम को 3 लाख बढ़े हैं एकदम से। मैं क्या सही खेला हो गया ये तो, ये खेला बढ़िया हो गया, ये ऐसा खेला हो गया तो मजा आ गया। इसके बाद 3 लाख एकदम से पुश हो गए, मजा सा आ गया और ये सारा इम्प्रॉम्प्टू था या प्लान्ड था, कैसे ऐसे बोल ना। दिया? ये तो थोड़ा करना पड़ता है आपस में, मैनेज करना पड़ता है। अब जाते ही तो बाइक एकदम लगेगी नहीं। नहीं, डायलॉग्स। अच्छा। डायलॉग तो रैंडम मैंने खुद ही बनाए थे, ऑन द स्पॉट बना देता हूँ मैं। ओके। हाँ, खुद ही सोच लेता हूँ कि हाँ तुरंत ये तुरंत। हाँ, बचपन से इतनी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इच्छा थी रावण के जैसे हंसने की, इंट्रोवर्ट बनने रावण की। के ऐसे हंस के दिखाना। अब वो अभी एकदम से नहीं, अभी आएगा, फ्लो में आएगा, एकदम से आएगा। एकदम से जब निकलोगे तो आप भी हैंग हो जाओगे। हाँ, तो वो मेरी इच्छा थी ना कि यार मुझे ये सब खुल के करना है, तो वो मैं अब खुल के कर रहा हूँ। पहले लोगों की परवाह थी यार कि क्या, जैसे आपको पता ही है, सारे लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम भी वही सोचेंगे फिर लोग क्या सोचेंगे? तो सोचने वाली बात है। उन्हें जो सोचना है वो सोचने दो, हमें जो करना है वो करते रहते हैं। बस उनको जो भ्रमित होना है होने दो। फिर उसके बाद ये कोलैब के बाद फॉलोअर्स और कोलैब्स आती ही रही। हाँ, आती रही, फिर क्वांटिटी बढ़ गई। तो पहला पेड कोलैबोरेशन कौन सा किया फिर? पहला मैंने अपने रुद्रपुर का करा। हाँ, वो बता रहे थे आप बीच में रह गया हाँ, था। अभी बीच में रह गया था। अपने रुद्रपुर का लोकल का ही करा था। वो मैंने बहुत कम में कर दिया था। ओके। हाँ, मतलब फिर भी कम में, मतलब इतना कम भी नहीं करा था, एक अच्छे अमाउंट में कर दिया था, मतलब एक हाफ में कर दिया था। हाँ, वो होने के बाद फिर पाजी ने ही मुझे बताया था, इनसे मिला था पाजी ने। कक्का बाजी। हाँ, मैंने बोला नहीं, 2-3 दिन मैं घूमा था, पाजी ने अच्छे से बताया, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है। तो पाजी मुझे अच्छे से गाइड कर रहे थे, क्योंकि बोले देख सागर, क्योंकि मेरा पूरा नाम आकाश सागर है, तो बोले देख सागर, मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ। ओके। क्योंकि कोई भी नया आर्टिस्ट, कोई भी नया इन्फ्लुएंसर वायरल होता है तो लोग एकदम से पीछे आते हैं, पकड़ते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने एक रेट बताया था कि इतने रेट से नीचे
कोई भी रील कोलैब मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। नाइस। हाँ, चाहे वो वेरी तेरे को ये नाइस। बोले कि 10,000 मतलब 100 रुपये भी कम दे रहा हूँ ना, तो कोलैब मत करना, क्योंकि मुझे पता है अभी तेरी वैल्यू क्या चल रही है। ओके। हाँ, जैसे उन्होंने मुझे फिट कर दिया ना, फिर मैंने इसको भांडी सीरी को समझा दिया, लॉक हो गया। उससे नीचे कोई डील ही नहीं करी। फिर मैंने, बहुत लोग आए कि हम आपको मतलब प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो कर लो, वैसे कर लो। मैंने कहा भैया राम राम, आप अपना काम करो, हमें करने दो, करनी नहीं है मेरे को। मैंने कहा इतने बड़े आर्टिस्ट कुछ बोल रहे हैं मुझे, कुछ सोच समझ के उन्होंने मुझे दिया हुआ ना अपना मशवरा, तो मैं क्यों उनकी बात डिक्लाइन करूं। तो मैं उनकी बात पे चलता गया। वाह यार, पता है फाइनेंशियली या फिर वैसे तो हेल्प कर देते हैं लोग, की छोटी मोटी हेल्प कर दी, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही गाइडेंस देना और हाँ, सही टाइम पे देना। ये बिल्कुल बहुत ऐसे टाइम पे सही मिलना ना बात है। बिल्कुल असंभव होता है कि हाँ, लोग, अदरवाइज आप सच में फंस जाते बहुत चीजों में। हाँ मैं फंसी जाता। लोग बहुत आ गए थे मेरे पास, हाँ इतने सारे लोग आ गए थे, पीछे पड़ गए थे। मैं तो समझ लो शहद था ना, था क्या, मैं शहद हूँ, मैं तो शहद हूँ ना, तो मक्खियाँ आ गई थी। इसको लग रहा है ठिकाने लगाना पड़ेगा, था और थी में इसको समझाना पड़ेगा। पास्ट प्रेजेंट भूल जाता है। वैसे आज कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे सारी बातें करके? एकदम मन मोहित हो गया। हम्म। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार है ना, ये मेरा पहला प्यार है, तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो वैसे ही है। मुझे लग रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ना, मतलब आपकी खुशी देख पा रहा हूँ जितना ये 2016 से लगा हुआ और अब तक का स्ट्रगल है ना, वो जब आप हाँ, बात कर रहे हो ना वो दिखाई भी दे रहा है। वो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, वो हैप्पीनेस दिखाई दे रही है ना? बहुत बहुत खुशी है अंदर से कि मतलब जो पहली चीज़ होती है ना, वो लाइफ टाइम याद रहती है, आपको पता ही है। फिर चाहे आप कहीं भी चले जाओ, हम्म। अब आप समझ लो लॉक हो गए हो, आप दोनों मेरे दिमाग में लॉक हो गए, आपको कभी नहीं भूलूंगा। जैसे वो अर्नब तिवारी लॉक हो गया, हाँ ऐसे ही आप भी लॉक हो गए हो। तो अब मैं कहीं भी चला जाऊँ, तो मतलब आपको हमेशा मतलब याद करता रहूँगा कि हाँ, दो पहले थे, उनसे मिला था, बहुत अच्छा लगा पहली बार। और ये नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं अब आपके पास? जैसे स्विमिंग पूल में ही बाइक डाल दिया आपने। हाँ, क्रेजी। यार, बाइक खराब नहीं होगी स्विमिंग पूल बाइक में? हुई थी ना खराब, फिर उसका कॉन्सेप्ट ये है ना, जैसे एक मर्फीज लॉ है, तो उसका एक नियम ये है, अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आए ना, 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि इंसानी दिमाग है, नहीं तो कोई और अप्लाई कर देगा, फिर वो आइडिया तुम्हारा नहीं रहेगा। जैसे साइंस में क्या होता है, अगर आपने कोई समीकरण में संशोधन करा है, तो वो समीकरण मेरा हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एक समीकरण दिया है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E = mc²। स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें मैंने अगर संशोधन कर दिया, तो वो समीकरण मेरा हो जाएगा, फिर वो आपका नहीं रहेगा, चाहे आपने कितनी मेहनत लगाई हो। तो उसी सिद्धांत पे मैं चला। रात के 9 बजे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार बाइक ना स्विमिंग पूल में डालते हैं, और एक लड़की नहा रही होगी, उससे जाके पूछेंगे राइड है आपकी। ठीक है, मैंने कहा चलो भांडे भाई अप्लाई करें। मैंने लड़कियां ढूंढनी चालू कर दी, रुद्रपुर की 1-2 एक्ट्रेस थी जो करती थी, उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया इस काम को, कह रही हम नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा यार अब कोई नहीं मिल रहा, फिर मैं गया अपनी रिक्वेस्ट में, कई सारी लड़कियों के मैसेज आ रखे थे, अपनी रिक्वेस्ट से एक लड़की को बाहर निकाला जो मेरी रुद्रपुर की थी, जिसका नाम था ज्योति। तो उसको लिया, वो तैयार हो गई, वो तो तैयार ही थी पहले से। ठीक है। हाँ, मैंने सही जगह अप्रोच करा, हाँ। फिर उसको करा। फिर रात में मैंने सारे अरेंजमेंट करे, मैंने क्रेन बुलवाई बाइक निकालने के लिए, जो क्रेन होती है वो मंगवाई। पहले ही सारा सेटअप कर लो। हाँ, ठीक है। मैंने मैकेनिक का, जो मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक को उठा लिया मैंने। मुझे ये बताओ, इतना पेड कोलैबोरेशन से पैसा आ गया था कि आप ये एक्सपेरिमेंट करने लगे थे? हाँ, तभी तो कर रहा था। पैसा आने के बाद कॉन्फिडेंस तो पता ही है, अपने आप आ जाता है। ठीक है। और मैं तो पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मुझे तो पैसों की आवश्यकता अगर मेरे पास हो या ना हो, फिर भी मैं तो मरने के लिए तैयार था ही। बिकॉज मैं नॉर्थ ईस्ट जर्नी जो पूरी इतनी हार्ड जर्नी करके आया, जब जो बंदा उससे बाहर आ गया तो फिर वो फिर क्या ही मरेगा। ठीक है। फिर मैंने क्रेन मंगाई, मैकेनिक को उठा लिया उसके सारे सामान के साथ। मैंने कहा आप चैट जीपीटी से पूछा, मैकेनिक से पूछा कि बाइक पानी में भीगने के बाद क्या क्या है उसमें खराबी आ सकती है। तो मैकेनिक ने बताया ये खराबी आएंगी, ये होगा, और चैट जीपीटी ने भी बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने दोनों को तैयार कर दिया। मैकेनिक सारा सामान लेके बाहर बैठा है, जैसे ही बाइक घुसेड़ी स्विमिंग पूल में, बाइक निकाली, निकालने के बाद तुरंत जेसीबी से निकली, तुरंत मैकेनिक ने बोला था स्टार्ट मत करना बाइक, चाहे कितनी भी देर पड़ी रहे स्टार्ट मत करना। निकाल के उसके हाथ में दे दी, उसने तुरंत रिपेयर करी, फिर आगे का सीन कंटिन्यू करा। वाह, पूरा एक तगड़ा प्रोडक्शन लगाया मैंने उसमें, मतलब अच्छा खासा। कितनी महंगी पड़ी वो वीडियो आपको? वो पड़ी थी 27।
27,000 की एक वीडियो पड़ी थी आपको? हाँ, वाओ! तो वो वीडियो गई भी है 107 मिलियन। हाँ, बहुत अच्छी गई है। वर्थ इट है ना। हम्म। हाँ, और मैंने वही देखी थी आपकी वही पहले। वीडियो फेसबुक पे गई है 15 मिलियन, तो उससे जो डॉलर बने वो $27 कुछ 27,000 कुछ नहीं है। मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा उससे फेसबुक से दूना आ गया, सही आ गया। वाओ। तो वो पूरा वर्थ इट है। वो मैंने पहले ही बताया कि मर्फीज लॉ क्या बोलता है, कोई जो आइडिया आइडिया आया, आया। इधर आइडिया आया, इधर एग्जीक्यूट करो। ये नहीं यार भाई कर लूंगा, अबे क्यों कर लेगा तू, तेरे दिमाग में आइडिया आया कैसे? अगर तेरे दिमाग में आया तो इसका मतलब तुझे ही करना पड़ेगा, तो कर फिर। अगर तुझे नहीं करना होता तो तेरे दिमाग में आता ही नहीं ना, वो किसी और के दिमाग में आ जाता। तेरे दिमाग में आया तो तू कर फिर। क्या बात है यार। अप्लाई कर दिया मैंने। और कौन-कौन सी क्रेजी जगह पे अभी तक चलाई है? हम सबसे मेरे को महंगी तो कौन सी है वीडियो? यही है या हाँ इससे यही महंगी भी है, है? हाँ सबसे महंगी यही है। हाँ मेरी ज़िंदगी की तो अभी यही है, अब आगे देखो पता नहीं क्या करते हैं, आगे जो भी करेंगे नेक्स्ट लेवल करेंगे। अब उसके बाद हमने 3rd फ्लोर पे ले गए, दुल्हन उठा ली हमने, गब्बर बन गए। दुल्हन वाली में इससे थोड़ा कम लगा, लेकिन इसके आसपास ही लगा। वो जो स्वागत वाली वीडियो, हाँ सुहागरात वाली, वो उसमें आइडिया किसका था? मेरा ही था। आया कैसे? ऐसे ही रात में क्रेजी सोचते सोचते ही आ गया कि मैंने कहा अब क्या क्रेजी करें, अब क्या क्रेजी करें। मैंने कहा सुहाग रात से दुल्हन उठा लेते हैं। मैंने कहा दूल्हा बैठा होगा, उसका नाड़ा वाड़ा खुला होगा, वो अपनी पूरी तैयारी में होगा, और तो मैं तुरंत ही बाइक डाल दूंगा। और हुआ भी वैसे ही। आपने देखी वो? देखी भाई यार। वो बहुत क्रेजी है। बेचारा वो इस वाली वीडियो से ना कई सारे फायदे भी पता क्या मिले। दुल्हन वाली से? इससे एंगेजमेंट हमें फ्री में मिला। दुल्हन वाली से? हाँ कैसे? क्योंकि ये देखो ना, इसमें कई सारे जो डायलॉग होते हैं, लोग कहते हैं कि यार खड़े मुकाम पे धोखा मिल गया, खड़े उस पे ऐसे धोखा मिल गया। तो अब तक ना लोगों ने सिर्फ ये डायलॉग आपस में शेयर करे थे, अब वो दिखने लगा उन्हें कहा यार हम तो बात करते थे, ये देखो कमेंट में अब एंगेजमेंट बन गया। 4 मिलियन शेयर गए हैं उस वीडियो के। 4 मिलियन शेयर, बताओ। वो भी 3 दिन में 4 मिलियन शेयर चले गए। तो वो तो फिर लोगों ने दबा के शेयर करी, क्योंकि लोगों ने कहा यार हम यार जिस डायलॉग के बारे में बात करते थे ना कि खड़े मुकाम पे ये हो गया वो हो गया, तो यार ये देख इस वीडियो में वही हो गया यार। तो लोग पागल से हो गए। तो और हम किसी सेलिब्रिटी का मैसेज आया काके से अलग? हाँ आया ना, किसका? मिर्जापुर वालों का। अच्छा, हाँ वो तो अली फैजल वाला। हाँ उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ फिर? मिर्जापुर वालों का ना मेल आया हमारे पास। तो हमने कहा ऐसे कोई नॉर्मल होगा, प्रैंक वैंक कर रहा होगा, ऐसे कोई लोग कर देते ना, लेकिन मेल तो प्रोफेशनल था, अच्छा लगा। तो वो जो हमारे भाई हैं, बताया था आपको, उन्होंने सारी बात करी। तो उन्होंने बोला, और वो भाई से कब मिले आप? हाँ उनसे मैं मिला था, एक शूट था पिलग्रिम का। ठीक है। पिलग्रिम का प्रमोशन करना था। तब तक आप अकेले ही कर रहे थे, हाँ, ब्रांड्स मैनेज, हाँ सब कुछ मैं अकेले कर रहा था, पोस्टिंग और ये सब भी? सब कुछ। हाँ ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ रहा था, प्रोफेशनल रिप्लाई बनवा रहा था, ठीक है। इधर से उठा के इधर डाल रहा था, और अमाउंट मुझे पता चल गया था, उससे नीचे आना नहीं था, और आया भी नहीं। उतने में मिला भी मुझे, बिल्कुल सही। फिर उनसे मिला तो इन्होंने बोला कि हमारा ऐसे ऐसे एजेंसी है, वो है, आप करना चाहो वगैरह, इंटरेस्ट हो। तो मैंने कुछ दिन काम करा, लगा कि हाँ ट्रस्टेड हैं और सही राह दे रहे हैं, और प्लस मेरे शहर के भी हैं। ओके, तो ठीक फिर है। जाएंगे कहाँ, बात ही खत्म हो गई। हम दोनों एक ही शहर के हैं, फिर तो वहाँ ये तो फिर प्रॉफिट वाली बात हो गई ना। मैंने फिर कर लिया। फिर मिर्ज़ापुर वालों का सीन ही हुआ, उन्होंने बुलाया हमें कि आप मुंबई आ जाओ। मैं एकदम से खुश हो गया, मैंने कि यार पहली बार ज़िंदगी में मुंबई जाऊँगा, यार लाइफ सेट हो गई अब तो बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि फ़्लाइट में भी पहली बार ही बैठे थे, उन्होंने ही टिकट करे थे, सब कुछ होटल वोटल सब लोग उन्होंने ही करा। सेम दिन गए, सेम दिन हमने शूट करा। मिले हम सबसे थे, गुड्डू भैया हो गए, और वो मुन्ना भैया हो गए, और त्रिपाठी जी, उनसे भी मिले थे हम। उनका, और सामने से क्या ही लगते हैं वो। हाँ मस्त। सामने से तरंगे निकलती हैं। अच्छा जी। हाँ ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ, नेचर ऑफ लाइट देखिए, प्रकाश की प्रकृति। हाँ एक अलग ही तरंगे निकल रही थी, मजा आ गया। मैं प्रगति। मैं ये क्या हो गया। अब वो गुड्डू भैया आए एकदम से, ऐसे हाथ ऐसे पीछे करके, ऐसे करके। मैं कहा भाई यार क्या हो रहा है यार, सेम फील आ रहा है एकदम। मतलब आपको ऐसा लग रहा है मैं मिर्जापुर के अंदर चला गया ना? हाँ, क्योंकि अगर हम उनसे मिल लिए तो चले ही गए, एक ही बात है। अब उन्होंने भी बोले कि मैंने आपकी वीडियो देखी, वो
स्विमिंग पूल हाँ। स्विमिंग पूल वाली देखी उन्होंने। मैंने कहा अरे तो आपने भी वीडियो देखी? कह रहे हाँ मज़ा आ गया, कुछ अलग ही है आपका। तो आप बोले, उन्होंने बोला अब आप बताओ करना क्या है, मुझसे बोले। तो मैंने कहा ठीक है आप बताइए, आप मेरे हिसाब से बनाना चाहेंगे या आपकी जो भी टीम बता रही है वो? ना ना ना, तुम बताओ क्या करना है। वो इतने बड़े मतलब सोच के देखो बॉलीवुड एक्टर रोड पे आ गए। मैंने कहा अगर आप चाहते हो मेरे हिसाब से वास्तव में कि वीडियो भी अच्छा रन करे और नेचुरल लगे, किसी को पता भी नहीं चले, तो हमें रोड पे आना पड़ेगा। वो फिर रोड पे आ गए, हाँ। एक ही टेक लिया वीडियो फिनिश, क्योंकि मेरी वीडियो में रीटेक का ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। क्योंकि रीटेक के बाद तो टायर के स्क्रैच के निशान कहीं कुछ आ जाता, तो सब हमने एक ही टेक में फिनिश कर दिया और वो भी रोड पे आ गए। मज़ा आ गया उनके साथ। मतलब मैं पहली बार किसी एक्टर से मिला तो मेरा तो रिव्यू बहुत अच्छा रहा। बहुत, कुछ लोग बोलते हैं डाउन टू अर्थ, तो वो तो दिल टू अर्थ थे। हाँ दिल टू अर्थ, हाँ दिल टू दिल। ना दिल टू अर्थ। हाँ भाई वाह यार। नई वोकैबुलरी है आपकी। ये है रावण हंसी। ये है मेरी रावण ऐसी। ये तो बहुत सालों से थी, लेकिन निकल के आ भाई। ये इंतजार कर रही थी बस किसी चीज़ का, ये कि दुनिया की परवाह ना करो, करो। जब से वो भांडे सीरी आया ना कैरेक्टर, तब से मैं पूरा बदल गया। हाँ, तो वो कैरेक्टर भी आना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर खुद का कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए लोगों की बातों में आगे। तो मैं उसी को लेके अभी तक चल ही रहा हूँ, भांडे सीरी को छोड़ना नहीं है। अभी तो मैं आकाश सागर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन भांडे सीरी एक अलग ही बंदा है वो। मिलवाओ भांडेश्वरी से, हाँ, भांडेश्वरी। भांडे सीरी अभी नहीं आएगा, एकदम से नहीं आता। ना ना, मैंने बोला ना नेचर ऑफ लाइट लानी पड़ेगी। प्रकाश लाइट की स्पीड से आएगा ना वो, और लाइट की स्पीड तो बहुत तेज है, आपको पता ही है। राइट। उसको देखने मुश्किल है। इंटरेस्टिंग। फिर वापस आ गए थे वहां से हाँ सेम डे? ना ना, वहाँ पे रुके थे हम। ओके। हमने थोड़ा वहाँ पे अपना जो भी घूमना था, क्योंकि पहली बार गए हैं, ऐसे तो आएंगे नहीं, निचोड़ के आएंगे ना। और अच्छे से जुहू बीच गए, घूमे, जो खाना था खाया, वहाँ का बड़ा पाव टेस्ट करा कि यार लोग इतना क्यों बोलते हैं इसके बारे में। खाया तो लगा कि लोग गलत ही बोलते हैं इसके बारे में। हमारा जो दाल चावल है वही बेस्ट है। दाल चावल से बढ़िया कुछ नहीं है। बड़ा पाव अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा ये मुझे आ तो। जाएंगे कमेंट में बड़ा पाव वाले। ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खातिया खातिया यार तुम्हारा तुम्हें पता दाल है चावल इतने ठीक है। क्रेजी है ना मुंबई वाले। हमने पॉडकास्ट किया था वड़ा पाव गर्ल का, हाँ मेरे पास फोन आया एंड सीरियसली सोफिस्टिकेटेड बंदा। हाँ आप शालू निशा पॉडकास्ट से बोल रहे हो? मैम मैम मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी जी। आपसे। क्या पॉडकास्ट करते हो? अच्छी बात है, आपने उनका किया। प्लीज़ आप अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में उनको एक बात बोलो। सोफिस्टिकेटेड हुई मैं कि क्या? अरे मैम बाकी वो कुछ भी करे लेकिन हमारे वड़ा पाव की ऐसे इंसल्ट ना करे। बड़ा पाव को कुछ ना बोले। हाँ वड़ा वही पाव के बारे में ना कुछ बोले, उनको पता नहीं है कैसे बनाना है। हमारे मुंबई उसका का है, अपमान हमें हम ही नहीं है, सह सकते। तो वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बाकी वो कुछ भी करे हमें कुछ मतलब। हैं, हाँ जानलेवा है क्या ये? हाँ भाई, तुम मुंबई के वड़ा पाव के बारे में नहीं बोल सकते कुछ। अभी बड़ा पाव से माफी मांगो भाई। और पंजाब के छोले भटूरे के बारे में। बड़ा पाव वाले हो, एक बार अपना बड़ा पाव खिलाइए, हम आपको दोबारा रिव्यू देंगे, हाँ। अच्छा वाला देंगे। इस बार कैप्टन पांडेश्वरी भी खाएंगे। हाँ, कैप्टन भांडे सीरी रिपोर्टिंग गाइस। पूरा बढ़िया करके। नाइस नाइस। हमारा दाल चावल बेस्ट है। दाल चावल बेस्ट है। हाँ, नहीं सब, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सबको अपना अपना अच्छा लगता है। सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है। अपना बड़ा पाव खाइए और हमें भी खिलाइए ना। अब क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? अब क्या प्लान्स है? अब लाइफ में मरना है बस। मरना है? हाँ, मतलब मतलब किसी पे मरना है या फिर? मरना ही, मतलब वास्तव में मरना है। क्यों? मुझे मौत अच्छी लगती है मरे हो पहले? ना। मुझे ना मौत से प्यार है। हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से हमने जन्म लिया है, मौत हमारा पीछा कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। अरे यार आप मौत वोत की बातें मत करो। ये सब झोल जमाटे से बाहर निकलना, ना ना, बात क्यों ना करें, करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। करनी चाहिए। हाँ। मरना तो है ही ना, तो क्यों ना जल्दी मर जाएं, ऊपर जाके अपनी बुकिंग फिक्स कर लें ना। मजाक से हट के मुझे मरना अच्छा लगता है। आप मेरे इनसे पूछ लेना, टीम वालों से, ये डरते हैं मेरे साथ बैठने से। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, यार मजा आ गया, मैं क्यों नहीं था।
हाँ, कोई कोई कुछ हो गया। क्यों क्यों ऐसा क्यों लगता है? ये दुनिया कुछ सही नहीं है। क्यों? हम रेंट पे ही तो रह रहे हैं यहाँ पे। रेंट पे नहीं मिली हमें ये बॉडी। हम्म, डेली खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इसकी किस्तें भर रहे हैं, तो ये रेंट की तो बॉडी है। और क्या है, हमारा खुद का कुछ थोड़ी ना है ये। तो रेंट की चीज़ पे कभी हमारा हक हो सकता है क्या? किराए की चीज़ कभी आपकी हो सकती है? कभी हुई है किसी की? हो नहीं सकती, लेकिन जितना टाइम हम हैं हम ग्रेसफुली उसके अंदर रह सकते हैं, और हमें वो मिली है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं उसको सबके। बहुत अच्छे से, जब तक का रेंट दिया हुआ है हमने तब तक और का। रेंट ही ना भरे तो तब जी पाएंगे क्या हम? तो मतलब बदले में हमसे कुछ मांग रही है ना ये। तो सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन मुझे तो मरना है। तो इसलिए इतनी क्रेजी वीडियो बनाते हो हाँ, कि कि मतलब मर भी गए तो कोई मर दिक्कत गया नहीं तो है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की परवाह नहीं है ना। मैं तो सिर्फ, जैसे ये मेरे ना इमोशन किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं। मतलब मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, क्यों? नहीं हो सकता। भांडेश्वरी को हो सकता है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं होगा। आकाश को नहीं होगा, सागर को आकाश को नहीं कभी होगा। किसी से नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कारण? कारण ये है, मैं 9th क्लास में था, हाँ, एक लड़की थी जिसका नाम था श्वेता भारती। ओके। तो ये उससे पहले की बात है। तो मेरा ना उस पर क्रश था, हम्म, उस लड़की पे। वो भी देखती थी, साइन लैंग्वेज से सिग्नल देती थी, हम्म, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो बात है, लड़की सिग्नल दे रही है। मेरे दोस्तों ने भी चढ़ा दिया मुझे कि भाई लड़की तेरे को देख रही है, तेरे से प्यार करती है। एक क्लास नीचे थी, एज सेम ही थी बट क्लास नीचे थी। तो दोस्तों ने चढ़ाया, इंटरवल हुआ, मैंने बात करने की कोशिश करी उससे। हम्म, अरे ये कोई लड़की के पीछे नहीं है ये कोई सीन। मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ, मैं सीधा कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको। हाँ, कोई लड़की के पीछे नहीं है, लेकिन एक जो पता चल जाता है ना व्यवहार। कहीं आप सोच रहे हो कि एक लड़की के पीछे बंदा ऐसा कर रहा है, ना 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 ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इसको नारी से दूर रखता हूँ, ठीक है। तो इंटरवल के बाद मैंने बात करने की कोशिश करी, तब वो नहीं आई। उसकी एक दोस्त थी तान्या, तान्या गुप्ता, ठीक है। तो जब छुट्टी हुई स्कूल की, तो मैं उससे बात करने के लिए ना प्रिंसिपल रूम के सामने आ गया। तो वहीं से निकल रही थी वो, तो मैं उससे बात करने गया। थोड़ा आगे गया दोस्तों के साथ, मैंने कहा तुम लोग रुको। उसने मुझे देख लिया, तो वो ना थोड़ा एम्बेरेसिंग फील कर रही थी, अनसेफ फील कर रही थी। तो मैं समझ गया कि ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये अनसेफ फील कर रही है। और जहाँ मुझे लगता है ना कोई लड़की मेरी वजह से अनसेफ फील कर रही है, मैं पीछे हट जाता हूँ। पीछे हट गया। उसके अगले दिन वही लड़की एक स्कूल का छपरी लड़का था, उसके साथ ना चुम्मा पप्पी करती हुई पकड़ी गई, ओके। स्कूल से रस्टिकेट हो गई। तो उस दिन से फिर मैंने अपने आप को इसलिए मारा, मैंने बोला कि तेरी इतनी गंदी पसंद है, लड़की के पीछे नहीं, अपनी पसंद पे। कि यार तेरी इतनी गंदी पसंद है, वो लड़की एक लड़के के साथ, मतलब मॉर्निंग में जब असेंबली लगती है उस टाइम में प्रार्थना के लिए सब लोग आ रहे थे, तो वो उसमें किसिंग सीन चल रहा था और थोड़ी आपत्तिजनक स्थिति में आ गए थे वो लोग। तो टीचर ने पकड़ लिया, तो फिर उनको दोनों को रस्टिकेट कर दिया, पूरी स्कूल में बात फैल गई। तो मैं अपनी पसंद के लिए अपने आप को मारता हूँ। तो पसंद के लिए आप अपने आप को मारते हो, ये समझ में आ गया। फिर प्यार क्यों नहीं होगा दोबारा? नहीं उसमें क्या होगा, दिक्कत है? नहीं हो सकता, मुझे कभी किसी से नहीं हो सकता प्यार, और होता ही नहीं है। अभी एज क्या आपकी? 21 का हूँ, 22 में चल रहा हूँ। मेरे भी तो बहुत शादी टाइम कब कराओगे? करूँगा ही नहीं। मेरे बिग बॉस में बाइक लेके जाओगे? बिग बॉस में तो बिग बॉस में जा रहे हो? अरे बाइक लेके जा रहे हैं। बुलाएंगे तो हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे। और क्या, बुलाएंगे तो जाएंगे, और क्या तोड़ फोड़ मचाएंगे, क्योंकि भांडेसीरी कभी शांत रहेगा नहीं। मैं सीधे बोल दूंगा कि अगर तोड़ फोड़ मंजूर है तो बताइए झाँपना, जो हुक्म मेरे आका, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। क्योंकि अब तगड़ा करना है, मतलब जो भी करना है नेक्स्ट लेवल। क्योंकि मौत से तो अब डर नहीं लगता ना। मौत तो वो थी गरीबी, हाँ, उसके बाद तो अब कोई मौत नहीं है। डर ही ख़त्म हो गया मेरा। मेरे साथ वाले डर जाते हैं कि भाई यार ऐसा मत बोला करो यार। मैं बोलता हूँ भाई लोग सोच के देखो, अगर हम लोग इस लिफ्ट में अगर नीचे गिर गई तो मज़ा नहीं आ जाएगा। जिस घर में बैठे हैं अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, और ये छत गिर गई तो मज़ा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या बात है यार, क्या सोचते हो भाई? मज़ा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अच्छा, हाँ,
मैं तो निकल के देखूंगा बॉडी से, कहूंगा भाई हमारा मस्त है लेकिन थोड़ा पोज चेंज कर लेता ना तो यार अखबार में फोटो बढ़िया आ जाती। क्या बात है यार। ये मुझे डर लग रहा है भाई तुमसे। तुम करो पॉडकास्ट कंटिन्यू, मैं जा रही हूँ। वाह। पांडेश्वरी, आकाश सागर, हाँ, है ना? मृत्यु। साइलेंस इज द बेस्ट आंसरिंग ऑन ऑल स्टूपिड क्वेश्चन। योर स्माइल इज द बेस्ट ऑप्शन ऑन ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। ये बात हमेशा बोली मैंने अपने आप को, जब जब उदास हुआ, जब जब लोगों ने निंदा करी, जब जब लोगों ने मखौल उड़ाया, तब मैंने ये लाइन बोली कि भाई कर यार, होगा, चुप रहे, सी एवरीथिंग, से नथिंग, देखते रहे, सुनते रहे, किसी से कोई टिप्पणी मत कर, किसी को कुछ मत बता, जो मन में है कर ले। इफ़ यू नो बडी सपोर्ट यू, डू इट अलोन। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अकेले चलो, करते रहो, अकेले ही करा, चलते रहे, करते रहे। ऐसे। नाइस। चलो अभी कुछ क्रेजी कराते हैं। आज आकाश के साथ बैठे हैं ना हम, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अब पांडेश्वरी के लिए उसको एक नया कॉन्सेप्ट बनवाते हैं, बिल्कुल बनवाइए। है ना। हाँ बिग बॉस से ऑफर आ गया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि भाई बाइक पे ही आना है अच्छा, और सीधा सलमान खान को सरप्राइज करना कर दूंगा मैं तो। है ना। मैं अभी कॉन्सेप्ट बताओ क्या बनाने वाले हो वहां पे, मेरी बाइक ना ले जाके कैसे गिरने वाले हो और क्या करने वाले हो। एक्स्ट्रा, मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम हूँ। कर दो, एक्सट्रीम जो आप सोच रहे हो। मैं जैसे दरवाजा होगा ना बिग बॉस का, साफ साफ दिख रहा है, मैं बाइक लेके चला गया और जाते ही मैंने आगे वाला फ्रंट टायर और सोफे पे बैठे होंगे वही आप बता रहे हो, हाँ मैंने छाती पे लगा दी बाइक, जो कि असंभव है। हाँ कराना है तो कराओ, छाती पे लगा दी बाइक। कैप्टन भांडेसी रिपोर्टिंग सर, रोल नंबर 96, कोड नंबर 92, कोड बताइए सर। दे आओ सामने वाली पार्टी वाले, अरे भाई, अरे भाई, भाई ये शो के बाद राइड करी थी, एकदम से अंदर कैसे आ गए तुम? जेट प्लस पैरा कमांडो सिक्योरिटी है, मेरे साथ काम करती है, आपको चलना ही पड़ेगा जल्दी, बहुत तेज है, फास्ट है, पूरा ऐसे करके कर दूंगा। ये तो स्लोमो है और तगड़ा हम इससे बनाएंगे, नेक्स्ट लेवल ही बनाएंगे कि हाँ लोग बोलेंगे भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, हो कैसे गया, वो ही करना है। जैसे आपने तो बोला कि सलमान खान साहब जो सर हैं, आप उनके साथ बोला कि आप उनके साथ कोलैब, लेकिन मैंने तो इनके साथ कभी सोचा ही नहीं कि कोलैब करूंगा। सोचा तो अपने अली फैजल के साथ भी नहीं था, ना सोचा तो ना, अपने काका जी के साथ भी नहीं था। जैसे मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं कहने का मतलब है वो बता रहे हो आपकी, मेरे ने कभी मैं सपनों में भी क्रिस्टियानो नहीं सोचा। रोनाल्डो के साथ कोलैब करने की सोच रहा हूँ। तुम्हें लगा डाउन टू अर्थ हो रहे हैं? मैंने क्या बोला, मैं मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर की सोचता हूँ। मैं वो सोच रहा हूँ कोलैब करो तो ऐसा करो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में बात चले कि हाँ भाई कुछ कोलैब हुआ है ना, तो छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे मतलब बिग बॉस नहीं जाना यार आपको, है ना। ना बिग बॉस जाना है, नहीं अब तो आप नहीं हरकतों से नहीं जाना। तो वही तो कह रहा हूँ। वैसे जो एक चीज हो रहा है, जो उनके बारे में उल्टा बोल देते हैं वो पक्का जाते हैं। पक्का जाते हैं। मुझे ऐसा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं है ऐसा कि भाई, मैं कोई ऐसे सोच के भी नहीं आया था कि इस बारे में कोई बात भी होगी, तो मुझे कुछ पता नहीं है। मुकेश का फेवरेट है बिग बॉस। नहीं यो मेरे पॉडकास्ट का फेवरेट है बिग बॉस, वो चीजें ये चलती सबसे चलती पूछते हैं है। podcast अच्छा में, ये Big Boss बिग में बॉस, जाओगे? अच्छा क्वेश्चन, आपके पॉडकास्ट का फेवरेट है ये, फंसा दिया आज आपने। नहीं नहीं इसमें क्या फंसे हो। आज तो रशिया कुंडों में फंस गई, सही करके फंसा दिया। कोई अच्छा नहीं। जैसे अभी बाइक वाला कंटेंट चल रहा है आपका, हाँ। कोलैब्स भी आप उसी वे में कर रहे हो, बट एक टाइम आता है जब एक चीज बहुत खत्म crazy होना है, viral हाँ। होती है, सैचुरेशन स्टार्ट हो गया। फिर उस कॉन्सेप्ट से लोग बोर हो जाते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हाँ, तो उसके बाद के लिए भी प्लान करते हो कि फिर मैं इसके बाद फ्यूचर में ऐसे लेके जाऊंगा अपने कंटेंट को? फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ हाँ या गो फ्यूचर, विद फ्लो? जैसे अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करा, लेकिन भांडे सीरी ने 2-3 चीज़ें सोच के रखी हैं, वो मुझे बताएगा नहीं। उसको भी पता है ये चीज़ कि हाँ एक्सपायरी डेट सबकी होती है, राइट। हाँ जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी एक्सपायरी पहले से बन चुकी है कि हाँ इस दिन ये एक्सपायर होगा। हाँ क्योंकि पहले एक्सपायरी बनती है, उसके बाद शहद की एक्सपायरी डेट नहीं होती, आपको पता है? किसकी? हाँ शहद की। और आपने स्टार्टिंग और में मैंने क्या बोला था कि मैं शहद हूँ, तो फिर आप समझ जाओ ना कि नया नया कुछ आएगा मतलब। हाँ कुछ आएगा, नया आएगा और तगड़ा आएगा, एक्सट्रीम आएगा कुछ, बड़े ये नहीं कि लोगों को बोर करेंगे। अच्छा जैसे आपने रेड बुल के लिए सोचा हुआ कुछ, ऐसे और ब्रांड्स के लिए भी सोचा हुआ कुछ क्रेजी वाला?
हाँ, सोच के रखा है। मेरे तो दिमाग में 2 ही चीज़ें हैं, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक रेड बुल। ये दोनों का मेरा है करने का। इन दोनों के लिए मैंने एक्सट्रीम सोच के रखा है कि इनका अगर आएगा तो करेंगे। जो कि लोग सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोग होते हैं यार कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, क्यों सोचूं उनके बारे में? अबे कोई पैसा थोड़ी लग रहा है सोचने में, सोच लेना भाई। कौन से तेरे को कोई मार रहा है, सोच लिया। अब मैंने आपको बता दिया मेरे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ करना है। कोई ऐसी बन गई डेस्टिनेशन, चल गई, वो तो कुछ भी हो तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हम्म, सोचने में थोड़ी ना कुछ लग रहा है। सोचो, करो। सोच रहे हैं, सोच तो कुछ भी सकते हैं, सही हाँ, बात है। सोचने का कोई पैसा नहीं है, ना बताने का कोई पैसा है। ना सुनने का कोई पैसा। अब खुश हो हाँ, पानी की तरह। पानी की तरह। पानी पीते ही खुशी मिलती है, हाँ, तो डिपेंड वैसे करता है। प्यास बुझेगी तो मिलेगी, और हवस होगी तो नहीं मिलेगी। हम्म, मेरी प्यास बुझ गई तो मुझे खुशी मिल रही है। इंसान की फितरत पे डिपेंड करती है चीजें। निर्भर करता है। अब किसी चीज की कमी महसूस होती है? हाँ, मौत की। मौत की कमी महसूस होती है अगर जब आप ये वाले वर्ड्स बोलते हो, जब इस चीज के बारे में सोचते हो, तब अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते? मेरा छोटा भाई है ना, हम्म, बहुत अच्छा है, ना किसी लड़की में है, किसी भी गलत चीज़ में नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से कर लेगा। और मैं अगर रहूँ ना भी रहूँ, किसी को क्या ही दुनिया में, किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा आपके रहने नहीं रहने से? 1 या 2 दिन के बाद तो सब भूल जाएंगे ना। हम्म। तो फिर मेरा छोटा भाई है, वो ऐसे अच्छे मम्मा डैडी को भी बताया कि मैं मौत के बारे में सोचता हूँ? नहीं बताया कभी, अब अगर वो पॉडकास्ट देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? बताऊंगा थोड़ी ना कि पॉडकास्ट करके आया हूँ। वायरल हो गया तब आएगा। असंभव है। ये वाली वीडियोस देखी है मम्मा पापा ने आपके, कौन सी? जो चल रही है हाँ, इंस्टाग्राम बाइक पे? वाली देखी है। उन्हें बता देता हूँ ना कि ये गार्ड लगा के चलता हूँ मैं, ये सब लगा के चलता हूँ पूरा। अच्छा, वो बोलते हैं कि चोट चोट लग जाएगी, मत किया कर? बोलती हैं, मम्मी मना करती हैं कि मत करा कर, हमें कोई पैसे वैसे की वो नहीं है, हमारा सही चल रहा है अपना, जैसा भी हो रहा है, अच्छा कमा खा रहे हैं, क्यों कर रहा है ये सब, चोट लगती है। मम्मी ने हर बार मना करा है। माँ के लिए तो मैं 2 शब्द आपको बता ही चुका हूँ। तो उनका तो प्रेम है अनंत, तो वो तो मना करती हैं। पापा को पता ही नहीं है क्या वीडियो बनाता है। हम्म। पापा को बस ये पता है वीडियो बनाता है, बस। वो पता नहीं है क्या बनाता है। चलो, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप मम्मा से प्यार भी करते हो, है ना, मम्मा आपकी केयर भी करते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें बोलते हो मौत जैसी। तो अगर ये ये वीडियोस चीज़ पता है, ये एक सत्य है। अगर इंसान अपना ले ना, जितना जल्दी इसको अपना ले उतना ही बेहतर है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ बस, मेरे बोलने से होगा थोड़ी ना। अगर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो सबको ही है, तो क्यों अपने आप को भ्रम में रखना? नहीं, आप बोल रहे हो बोलने से कुछ नहीं होगा। ये दिखाऊं आपको? हाँ, होता है। हाँ, ये पढ़ा है आपने? हाँ। ये पढ़िए। ना। हाँ, द सीक्रेट मैनिफेस्टेशन, पता है आपको क्या होता है? हाँ, बोलने से माइंड में जो चीज़ बोलोगे, माइंड करता रहेगा, करता रहेगा, करता हाँ, रहेगा, प्रोसेस करता करता रहेगा, है। करता रहेगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब हम चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। हाँ, आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो मेरे को ऐसा लगा कि बताना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अभी भी मौत के बारे में सोच रहे हो? अभी तो कुछ और सोच रहा हूँ कि इनमें हमारी से मौत के बारे में तो मैं इनको मार दूं पहले तो। कहते पहले इनको मार दूं फिर अभी बात तो करूंगा। अभी तो मैं ये सोच रहा था इन तीनों में से पहले क्या उठाऊं। अच्छा, हाँ, तो ये लेता हूँ पहले। अभी भी कोई स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में? हाँ, क्या? आपसे जो बात कर रहा हूँ यही बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग है। भाई ये कमेंट था, कॉम्प्लीमेंट था। ये बहुत तगड़ा स्ट्रगल है। क्यों? यहाँ करते तक नहीं आने क्या? में यहाँ तक आने में 10 साल लग गए मुझे। सोच के देखो आप लोग कितने प्रीमियम हो, यहाँ तक भेजने में मुझे 10 साल लगा दिए भगवान ने। तो अभी कंप्लेन है कि टाइम ज्यादा लगा दिया, या ग्रेटिट्यूड है कि चलो पहुंचा दिया ज्यादा? पहुँच गए, हम्म। ये महत्वपूर्ण है। कितने टाइम में पहुँचे ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पहुँचना था, पहुँच गए, ये ज़रूरी है। पहुँच गए और आ गए, बस यही ज़रूरी है। जैसा अभी लाइफ में हो रहा है आपके साथ, अली फैजल, काका जी, अभी और भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम
आप ना कर रहे हो, जैसे मुझे लगा शायद बिग बॉस में बुला सकते हैं, है ना? मुझे ये चीज़ तो शुरू से पता थी कि मैं पॉडकास्ट में जाऊंगा, जबकि मैं जीरो था उस टाइम पे। ओके अब मैं लोगों से बोलता भी था कि भांडेश्वरी का मतलब मैं वहीं बताऊंगा। ओके। मतलब इतना खुद का इतना कॉन्फिडेंस था, इतना था कि मैं लोगों से बोलता था कि भाई पॉडकास्ट में बताऊंगा, देख लेना जो भी मेरे बारे में जानना हो। तो इसीलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, भांडेश्वरी का अगर ये बाइक गिरने वाला कंटेंट वर्क ना करता तो कोई प्लान भी था हाँ, क्या? वही जेल और मर्चुरी। चोरी और जेल? जेल में तो आप जब जाओगे जब चोरी करोगे, और या तो मरना। ये दो बैकअप थे। मतलब ये लास्ट आइडिया था? हाँ, 10 साल जो बंदा लगा चुका है अपनी ज़िंदगी के, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम्म। फिर तो यही ऑप्शन रहेगा ना, इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। मुझे बताओ अब, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम सदा ही सेम नहीं रहता, हाँ ना ये ना। तो सबको पता है। दुख आया है सुख भी आएगा, सुख आया है दोबारा दुख भी आएगा। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, मतलब आपको पता है ये, जैसे अगर एक दिन जब ये चीज़ें वर्क नहीं कर हाँ, रही मुझे होंगी। पता है, इस चीज़ का पता है कि अभी वीडियो चल रही है, सब जगह प्रशंसा हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कोई पूछेगा भी नहीं। जो लोग अभी बात कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो कॉल भी नहीं उठाएंगे। हम्म जिस पॉडकास्ट में अभी आया हूँ उसमें कोई दोबारा बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है हम्म भाई। कुछ इम्प्रेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, पूरा डाउन हो गया हूँ। तो फिर उससे बाहर निकलना भी आता है मुझे। मैंने बोला नहीं, 2016 से लेके 22 तक मैं ये सारी तैयारी सीख चुका हूँ। मुझे पता है कि ये क्रिएटर अप होने के बाद डाउन जाएगा, या तो अप होने के बाद ऐसे सीधे चलेगा। इन दो में से एक केस होगा, तो उन सब के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा जैसे आप मौत के बारे में सोचते रहते हो बार बार, है ना? आप क्या चाहते हो आपके जाने के बाद दुनिया आपको किस वजह से याद करे? मुझे याद ही नहीं करे, क्यों याद करेगी? अगर उसे वास्तव में याद करना है तो अपने माँ बाप को याद करे ना, उनकी मेहनत याद करे। मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी थोड़ी, अगर सेलिब्रिटी भी हूँ तो मैं तो ये बोलूँगा मुझे याद ना करे, अपने माँ बाप को याद करे भाई। मुझे क्यों याद कर, मुझे मुझे याद करके क्या मिलेगा उसे? हम्म मैं उसको खिलाने थोड़ी आ जाऊँगा। उसके घर में गैस खत्म हो गई है, उसका सिलेंडर भराने थोड़ी आ जाऊँगा। हैं? उसकी स्कूल की फीस भर गई, खत्म हो गई है, तो उसके माँ बाप फीस भरेंगे। तो बेटा अपने माँ बाप के पास जाओ, उनको याद करो। मेरे जैसे तुच्छ मानव को क्यों याद करोगे तुम? या कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी एक्टर हो, क्यों उसको याद कर रहे हो भाई? वो तो अपनी मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, चिल मार रहा है, गोवा पड़जी में एंजॉयमेंट कर रहा है। क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? हम्म। माँ बाप को देखो अपने। मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत करना। यार मैं ना वैसे जैसे ना मेरे को बहुत करेक्टर ना जैसे दोनों बहुत इंटरेस्टिंग लगे, पांडिचेरी भी और आपका अरे आकाश सागर भी। हाँ दिस इज चलो गोइंग, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आकाश सागर क्या सोचता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आकाश सागर अब एक पॉडकास्टर है ना, हाँ, वो हमसे पॉडकास्ट करना चाहता है, वो क्या बातें करेगा? वो क्या आकाश पूछना चाहता सागर है? बोलेगा, क्या पूछना चाहता है, मतलब पूछो तो सही कुछ, मैं मतलब जानना चाहता हूँ, मतलब वो क्या सोचता है, क्या थॉट प्रोसेस है उसका? आकाश सागर का ना, वो ये चाहता है, एक सादा लाइफ चाहता है कि शादी कर ले, एक लड़की से प्यार कर ले और अपना घर बसा ले। वो ये चाहता है हम्म कि मैं एक साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करूं, मेरा घर हो, बीवी बच्चे, ऐसे करके मम्मी पापा को अच्छी लाइफ उनके साथ रहना, जीना, खाना, ये चाहता है वो। जबकि ये सब माया है। भांडेसिरी ये बोलता है हम्म कि एक माया है ये जाल है, ये कुछ नहीं है। क्योंकि संबंध और प्यार, कनेक्शन इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। तो ये उनसे दूर रखना चाहता है। ये मतलब ये मेरे को ये चाहता है ना, ये मेरे को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहता है। हम्म हाँ, कि ये वर्ल्ड वाइड जाए, मतलब इसकी जो बातें हैं लोगों तक जाएँ। हम्म और ये वैसे कितना भी ज्ञान दे देगा, कोई नहीं सुनेगा जब तक ऊपर टॉप पे नहीं जाएगा। हम्म। तो ये वो चाहता है। क्या ज्ञान देना चाहता है वो? यही फॉर एग्जाम्पल अभी सारी दुनिया सुन रही है। कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, किसी की निंदा मत करो। जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो अपने बारे में, चुपचाप देखो, अपने ऊपर काम कर लो, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, बस। और अपने ऊपर काम करो। और कभी लड़ाई करनी है, कभी मारना है, कभी विद्रोह की भावना आई है, तो खुद से ही करो। क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है। कोई और जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना, तुम्हें लग रहा है ये मेरा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा साथी है। वो तुम्हारे अंदर एक अग्नि उत्पन्न कर रहा है, हम्म तुम्हें
उत्साह रहा है, तुम्हें गालियाँ दे रहा है, भड़का रहा है, वो खुद को तुम्हारा एनिमी बना रहा है ताकि तुम खुद इम्प्रूव करो। चाहे किसी से भी लड़ाई हो रही, कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, भला बोल रहा है, तो हमें लगता है ये बंदा बुरा है। वो बुरा नहीं है, वो हमारी कमियां दिखा रहा है हमें, मतलब हमें खुद, हमारे लिए शीशा दिखा रहा है, मिरर दिखा रहा है हमें। तो यही अपने आप से करो जो भी करना है। 5 साल बाद आकाश सागर कहाँ होगा? एक पेपर में लिख के रखा है मैंने, मेरे पास एक ब्लैंक पेपर है, 2019 में लिखा था मैंने कि ये गाड़ी आएगी, और डेट भी डली हुई है उस पेपर में। जब गाड़ी लेके आऊँगा तो वो पेपर लेके आऊँगा ऐसे करके, वो उतना पुराना। ये उसी सच बोल रहे हो? विद्या की कसम, विद्या रानी की कसम, कभी झूठी नहीं खाता मैं। टाइम भी लिखी हुई है, डेट भी लिखा हुआ है उसमें, ले लूँगा उस दिन। अभी जैसे भांडेश्वरी की रील डलेगी, भांडे, अगर वो लड़की भांडे का मैसेज आ गया जिसको इतना विद्या पसंद भांडे कर, हाँ, उस टाइम पे क्रश था। अच्छा, अब मैंने बोला ना कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। अब चैनल तो रहेगा ना बना हुआ, क्रश था तो था। यही सच्चा प्यार है कि हाँ तुमने इम्प्रूव कर लिया, ग्रो कर लिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि प्यार सच्चा था। अगर नहीं कर पाता तो प्यार झूठा था ना। मेरा प्यार सच्चा था तो मैं आ गया यहाँ तक। और वैसे प्रैक्टिकली कुछ दोगे भी उसे? उसके नाम से सारा कारोबार चल रहा है। हिस्सा हिस्सा। इतना सच्चा नहीं था। क्या ही हिस्सा दे सकते हैं, वो खुद इतने अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं पोजीशन पे, कई मूवी कर रखी है उन्होंने, तो बहुत बढ़िया जगह है वो। अच्छा, जो आप 7 स्टेट्स घूमे उधर, नॉर्थ ईस्ट, सबसे सुंदर जगह कौन सी है जहाँ सबको जाना चाहिए? मेघालय, मेघालय मैं चुका। मस्त। मेघालय में जाना चाहिए। और आपसी परिवार में प्यार और बहुत ज़्यादा लगाव देखना चाहते हो तो असम जाना चाहिए। और ज़्यादा शरीर में गर्मी है तो अरुणाचल चले जाओ। और लड़ने का मन कर रहा है तो नागालैंड चले जाओ। और अगर तुम्हें मरना ही मरना है तो मणिपुर चले जाओ। मणिपुर में क्या है जो मरना ही मरना है? मणिपुर में कोई लॉ नहीं है ना, ओके, वहाँ पे मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट नहीं है। मतलब वहां पे तो आप मौत बोलते मौत आई जाती है ना? हाँ वहाँ पे तो आ ही जाएगी। मैं तो भाग के आ गया वहाँ से, मैं कहा अभी नहीं देनी है, थोड़ा टाइम रुक जा भाई, थोड़ा टाइम प्लीज, टाइम प्लीज करके आ गया। अच्छा, सोशल मीडिया कोई हैक भी है? अब इतने नंबर क्रैक कर लिए, कुछ बच्चों को ज्ञान ही दे दो। हाँ कोई हैक है कि भैया कैसे नंबर जनरेट कर सकते हैं, जो इतने लगे हुए लोग कि यार सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे आपको 10 साल का स्ट्रगल लग गया यहाँ तक आने में, कुछ ऐसा है कि जो 10 साल पहले गलतियाँ की हैं वो आज ना करो? सबसे पहले अपने माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, जितने भी सोशल मीडिया पे हैं इनको ब्लॉक करो। ठीक है। उसके बाद खुल के वीडियो बनाओ, बेफिक्र होके, बेशरम होके, तभी कुछ होगा। मतलब वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स देख लेंगे या वो देख लेंगे या ये देख लेंगे। दोस्त देख लेंगे, दोस्त तो वैसे भी लाइक नहीं करेंगे, वो तो बस पीछे से बोलेंगे कि भाई हाँ 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 हम तेरे साथ हैं। कहाँ साथ हो भाई, तुम्हारा लाइक तो दिख ही नहीं रहा है। तो इन्हें सबको सबसे पहले ब्लॉक करो, क्योंकि ये कमियां और निकालने लगेंगे। सुधारने की बात नहीं बोलेंगे, बस कमी बता के छोड़ देंगे। कुछ लोग होते हैं कमी बताते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं, ये लोग कमी बता के पीछे हट जाएंगे, तो इससे बंदा और परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा। तो भाई इनको ब्लॉक करो, उसके बाद अपनी कहानी शुरू करो। टाइम पे अपलोड करना है, हुक होना चाहिए, इतने टाइम की वीडियो होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मिथ्य। तो सत्य क्या है? कंटेंट में दम है तो कभी भी चलेगा। रात के 3 बजे डाल दो चलेगा। मैंने हर टाइम पे एक्सपेरिमेंट करा है, मुझे पता है। ओके। कंटेंट में दम है तो भाई वो चलेगा ही चलेगा, चाहे कभी भी उसको डाल दो, वो दौड़ना ही है। और दम ही नहीं है तो कितनी भी अच्छी वो कर लो, टाइम सेट कर लो 5 बजे प्राइम टाइम, 2 बजे सेट कर लो, सैटरडे का कर लो। चाहे तुम बोलो अरे सैटरडे हो रहा है, कल संडे है, 5 बजे वीडियो लगा देता हूँ, सुबह तक सारे लोग उठ जाएंगे, वीडियो चलेगी, नहीं चलेगी। दम ही नहीं है तो। राइट। कंटेंट में दम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू और योर एक्सपीरियंस, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर नया अभी इस फील्ड में आ रहा है पैसे कमाने के लिए, तो पहले किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? फेसबुक से आपको इंस्टाग्राम से मिलेगी आपको फेस वैल्यू। ठीक है।
यूट्यूब से मिलेगा पैसा और फेसबुक पे उससे ज़्यादा मिलेगा। ओके। मतलब यूट्यूब के अलावा जो फेसबुक पैसा दे रहा है वो यूट्यूब से ज़्यादा दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आना चाहे तो भाई इंस्टाग्राम पे आए। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आओगे ऑटोमेटिक दोनों प्लेटफॉर्म आपके ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुद 3-4 सालों से ना यूट्यूब ही कर रहा था और इंस्टाग्राम पे मैंने अभी वीडियो डालना शुरू करा है। अपनी यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करके जो नया कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी डाउनलोड करके डालना शुरू करा है। तो यूट्यूब पे मैंने 4 साल में 31,000 कर पाया और जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा 15-20 दिन में 2 लाख हो गए मेरे। इंस्टाग्राम लोग चला रहे हैं दबा के, खूब स्क्रॉल कर रहे हैं, फेस वैल्यू बन रही है, फिर वही बंदे यूट्यूब पे जा रहे हैं, अरे इसको तो अभी देखा था यार, सब्सक्राइब मारो इसको, बहुत अच्छा बंदा है। तो भाई दोनों हाथ खोल के इंस्टाग्राम पे चले जाओ। पैसा थोड़ा लेट आएगा लेकिन जो जितना भी लेट आएगा ना पूरा भर के आएगा। दोनों हाथ खोल के मतलब दोनों हाथ खोल के मतलब कहीं भी मत देखो, भटको मत कि यार मैं पहले फेसबुक पे ध्यान दूँ, यूट्यूब पे ध्यान दूँ, सारा ध्यान इंस्टाग्राम पे लगा दो। अगर वीडियो बच रही है उसके बाद यूट्यूब पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा इंस्टाग्राम ही होना चाहिए, तब होगा कुछ। खुद को जीरो से स्टार्ट करना पड़े सारी चीज़ों को तो क्या अलग करोगे? अलग बाइक वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अच्छा। कुछ अलग ही रहेगा। अब ये नहीं कि मैं चला गया जीरो से हूँ मैं, तो मैं अपना कुछ नई बातें करूँगा, लेकिन ये बाइक वाला नहीं करूँगा क्योंकि ये लोग देख चुके हैं पहले ही। अब वो बना के मैं उस लेवल पे नहीं जा पाऊँगा, पहुँचना मुश्किल है। कुछ तगड़ा सोचूंगा मैं, ऐसे सोचूंगा जो मतलब किसी ने या तो करा ना हो या बोला ना हो, ऐसे शब्द। ये तो प्रैक्टिकली हो गया, कुछ टेक्निकली भी है, कुछ अलग करोगे? टेक्निकली नहीं, टेक्निकली सेम ही रहेगा। जैसे नहीं, जैसे अब आप गाइड कर रहे हो कि इंस्टाग्राम से स्टार्ट करना चाहिए, बट आपने करा यूट्यूब से स्टार्ट था। हाँ वो पता नहीं था मुझे उस टाइम पे, सीखा मैंने। किताबें पढ़ते हो? पहली किताब पढ़ूंगा ये, बाकी जितनी पढ़ी 12th में पढ़ी। 12th जब ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद से बंद, उसके बाद अब ये पहली पढ़ूंगा। मतलब उस मेंढक को खा जाओ। एक पूरा दिन है, उस पूरे दिन में मैं आपको बोलूँ आपको 2 मेंढक खाने हैं, तो आप वो 2 मेंढक कब खाओगे? सुबह ही खा लो ताकि आपका सारा दिन अच्छा निकले। अच्छा ठीक है। शाम तक नहीं खाओगे तो वो दिमाग में चलता रहेगा और चीजें भी नहीं करने देगा। मैम ने सही बोला, क्योंकि ये जो है ना, हम तो बोलते हैं इसको मुड़का, मेंढक। मेंढक जो है ना सबसे हार्ड काम हो गया ना, तो इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई भी कठिन काम पहले ही निपटा लो उसके बाद आगे की लाइफ सरल हो जाएगी। तो सबसे कठिन काम क्या था हमारे पूरे दिन का? 2 मेंढक खाना, और वो हमने सुबह ही खा लिए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, पूरे दिन फ्री है। और हम ये सोच के कि मेंढक शाम को खाएंगे, तो करते करते वो मेंढक हम शाम को नहीं खा पाएंगे और काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी कहानी मतलब काम के ऊपर ही है डिपेंड। इंटरेस्टिंग, वेरी इसमें इंटरेस्टिंग। यही बताया गया कि कैसे खाना है। कोई भी हार्ड काम है आपके, पहले आप शेड्यूल निकालो कि कल के मेरे दिन का ये हार्ड काम ये है, तो सबसे पहले वही आपने तो करो। पढ़ी नहीं बुक, फिर आपको कैसे पता? मैंने क्या बोला था? थॉट, थोड़ा थोड़ा वो थॉट Nice. किताब से निकले थे ना। नहीं, इंटेलिजेंट तो आप, वो पता लग गया। पीसीएम नॉर्मल बंदे लेते भी नहीं है। पीसीएम कोई कर ही नहीं पाएगा। हाँ, पीसीएम नॉर्मल बंदे नहीं लेते हैं। अभी हम ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोल रहे हैं, आपने उसका हिंदी वर्जन अनुवाद बताना है, अनुवाद बताना है। हम्म इन्फ्लुएंसर, नाटकीय रूपांतरण, जिसमें हम डिक्लाइन करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। नाटकीय रूपांतरण चलो अब ये ऑडियंस यही है क्या? बताएगी, पता नहीं क्या वो है। है। इन्फ्लुएंसर होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। अच्छा, प्रभावित करते हैं। प्रभाव करता। हाँ, प्रभाव करता। वाओ, हम्म। कुछ हम Content- छोड़ भी देंगे अपनी ऑडियंस के लिए। ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर, सरेंडर कर रहा हूँ मैं। मेरे को नहीं पता। एल्गोरिदम, आ, यार एल्गोरिदम बोलते ही रील्स चल जाती हैं। इसका आप तो भी बोलो बोलने पहले एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, 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 कैप्टन भांडेसिरी रिपोर्टिंग, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम। हाँ जी, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? भाग्य विधाता, देखा, भाग्य विधाता। एल्गोरिदम का मतलब ये लिखा है, अदृश्य भाग्य विधाता। अदृश्य भाग्य विधाता। एक्चुअल में है भी यही, ओ भाई, वही डिसाइड करता है क्रिएटर्स के। अगर हमारी ये कॉन्वर्सेशन एल्गोरिदम में फंस जाए भाग्य विधाता, तो हमारा change भाग्य हो बन जाता है जाएगा। लोगों का। क्या बात है। ये था कुछ, ये नया था।
आज हमने कुछ नया सीखा। ब्रांड कोलैबोरेशन। प्लीज ये हिंदी शब्द मत पूछो, रोक दो ये कार्रवाई यहीं पे। कार्रवाई। इस कार्रवाई को यहीं रोक दो। विज्ञापनिक मित्रता। विज्ञापनिक मित्रता। मित्रता। बहुत फंसाए हो आप, है ना? आज फिर कुछ नेटवर्किंग है, काम निकाल मित्रता। काम निकाल मित्रता। मित्रता। काम निकाल मित्रता। आज पता चल गया मेरे को। पता चल गया मेरे को आज। हाँ, तभी मैं बोलूँ ये साथ में क्यों है। हाँ, काम निकाल मित्रता। आप बहुत इम्प्रॉम्प्टू भी, आपके आंसर्स बहुत अलग है। एक और राउंड करते हैं, रॉन्ग आंसर्स। आपने गलत जवाब देने हैं। वाओ, सबके गलत देने हैं। सबके गलत उल्टे देने। पुल्टे कुछ और भी वो दे ना सकते हो, जैसे वो ना गलत इतने बढ़िया वाले गलत होने चाहिए ना कि हम अपनी हंसी रोकेंगे हाँ, बट हमारी रुकनी नहीं चाहिए। अब ये कैसे कर सकता हूँ मैं? ये तो ब्रांड्स आपको पैसे क्यों देते हैं? लड़कियों के साथ छिनाला करने के लिए। आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? आदमी की ताकत, मैन फोर्स। बाइक चलाना किसने सिखाया? गर्लफ्रेंड ने, जो कि है नहीं। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? मृत्यु। कितनी बार अपनी वीडियोस चेक करते हो दिन में? वीडियो से भी बार चेक नहीं करता हूँ मैं ना। डाल दी, फिर काम ही नहीं है, फिर अपना काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। करना चाहो कर सकते हो। चलो क्विक क्विक करते हैं। आपका फेवरेट पूछ रहे हैं बट रॉन्ग देना आंसर। झटपट है। हाँ, झटपट। झटपट। फेवरेट फूड। सेन्योरिटा। फेवरेट ड्रिंक। मार्गरीटा। फेवरेट कलर। हल हबीबी। फेवरेट सिंगर। प्रशांत मिश्रा। इस बंदे ने सपना चौधरी के सामने गाना गाया ना। फेवरेट सिंगर फेवरेट सेलिब्रिटी। राखी सावंत। फेवरेट गेम। फेवरेट गेम अकुम बकुम। फेवरेट फेस्टिवल। 13वीं। फेवरेट ऐप। फेवरेट ऐप दाल चावल। वाओ। हाँ। फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग उड़ता चलूं मैं। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से तगड़ा कौन है सोशल मीडिया हैंडल? थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके। मुझे भी। वेरी फन। सच्ची यार क्रेजी था, बढ़िया था, अच्छा लगा। मतलब जर्नी जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब यानी कि यार मतलब दिन आता है अगर लगे रहो तो। 2016 से स्ट्रगल करके ठीक है 2026 में सक्सेसफुल हुए। सबसे पहली बात तो ये कि मतलब लगे रहे, वही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई लगे रहता है तो मतलब पक्का उसके परिणाम तो मिलते ही हैं। देखो है मिलना ना, है। 2 घंटे बैठे थे तो मेरे को भी हिंदी आ गई। देखा, आप भी परिणाम सीख ही गए। वही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आपको भी हमारे साथ 2 घंटे बैठने का परिणाम मिल गया, क्योंकि आपने परिणाम सीख लिया। क्या बात है। तो इसका मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, आप कुछ भी कर रहे हो करते रहो, रुको मत, डटे रहो। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, या परसों मिलेगा या तरसों मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा गर्मा गर्म मिलेगा। थैंक यू दिल ब्रो। से दुआ है कि आप बहुत आगे तक जाएं, इससे भी बहुत आगे तक जाएं। जो भी आप पाना चाहते हैं एक्सेप्ट दैट मौत वाला पार्ट, वो आपको सब मिले। वो भी मिले जब टाइम होगा, वो तो सबको मिलना ही है। सबको मिलना है, वो तो बारी बारी से नंबर लगा हुआ है। हम सब लाइन में लगे हुए हैं। अब ये पता नहीं कौन कितनी पीछे है, कौन कितनी आगे है। तो तब तक आप अपना सब कुछ अचीव करो, जो आप चाहते हो, हम्म, नहीं चाहते हो वो भी आपको मिले। अच्छा मिल जाए। अच्छा। प्राइवेट जेट चाहिए बस। जल्दी मिल रहा है आपको। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, Thank you so ऑल द much. बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। बाय बाय। आज के एपिसोड से एक चीज तो क्लियर हो गई कि वायरलिटी जस्ट ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके पीछे बहुत सालों का स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। एंड एज अ क्रिएटर मेरे लिए भी कई चीज़ें थी सीखने वाली। आपको भांडेसिरी की इस जर्नी से क्या सीखने को मिला, या सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे एंटरटेनिंग क्या लगा, सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू गेस्ट, न्यू टॉपिक्स के साथ। टिल देन प्लीज कीप एंजॉयिंग। थैंक यू।